हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाल चाल है सभी के। ये अपनी फर्स्ट क्लास है। कैलेंडर आ चुका है, सब सेट है, सब लाइन पे है, सब डेट फिक्स हो चुकी है। आईबीपीएस पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस को लेके जो अभी हमने लाइव लिया था उसमें ये डिस्कस करी गई थी कि आईबीपीएस पीओ मेंस को लेके जितने भी दिन बचे हैं उन दिनों में हम 80 क्लासेस मेंस की करने वाले हैं, और वो भी वेरी हाई क्वालिटी क्लासेस जिनका एक्चुअल लेवल जो होने वाला है वो आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जाम्स से मैं बोलूँगा कि 20-30% हम ज़्यादा लेके चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे लेंगे जो एक्चुअल एग्जाम रिलेवेंट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेवल के होंगे। तो एक मिक्स सारा कुछ सेशन चलने वाले हैं अपने, और 80 क्लासेस हम लेने वाले हैं ना। इन 80 क्लासेस को बहुत तबीयत से और बहुत आराम से, अच्छी नीयत के साथ में, पॉजिटिव नीयत के साथ में स्टार्ट करो, और पूरा कंप्लीट करने के बाद में मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद में, इन क्लासेस को फॉलो करने के बाद में क्वांट को लेके किसी भी तरीके का मेंस का डर दिमाग से निकल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज की जो क्लास है उसके अंदर हम 5 बेहतरीन क्वालिटी के डीएस करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के डीएस, जिनको मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार के लिए, ताकि आप इनसे अवेयर जाओ, है ना। एक्चुअल एग्जाम रिलेवेंट आज की क्लास जो होने वाली है, एक्चुअल एग्जाम रिलेवेंट होने वाली है। बहुत सुंदर केस स्टडी डीआई है अपने पास में एक, और कुछ इसके क्वेश्चंस है। एंड देन वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लेवल अर्थमेटिक डीआई, जिसके अंदर हम टाइम एंड टीएसडी का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देन वी हैव अगेन वेरी ब्यूटीफुल लेवल कैसलेट, जो कि एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट पे बेस है। एंड देन वी हैव अ वेरी 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 ब्यूटीफुल लेवल टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई। ये टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई अपने पास में डीआई है। और उसके बाद में मेरे भाई हम चलते हैं कछु और क्लासेस पे, एंड वी हैव, ये कोई पजल टाइप का है और इसका कुछ आगे का पोर्शन ये वाला आपके सामने। ठीक है, थोड़ा सा क्वांट और पजल को मिक्स करके ये एक क्वेश्चन बनाया गया था, तो काफ़ी सुंदर ये क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ा आने वाला आज की क्लास के अंदर, और काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के, बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होने वाले हैं। तबीयत से पानी वानी लेके बैठ जाइए अपने साथ में और इनको पूरा करिए, बहुत मज़ा आएगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अपना। गजब का क्वेश्चन होने वाला है, गजब का क्वेश्चन ये होने वाला है। डीए लेते हैं, इसको बहुत तबीयत से पढ़ते हैं। आईबीपीएस पीओ मेंस का जो एक्चुअल लेवल है, जो एक्चुअल एग्जाम में डीए आते हैं, आपको पहले डीए से पता लग जाएगा इसके बारे में कि क्या एक्चुअल में डीए बोल रहा है। ठीक है, पहले डीए से हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं, ऊपर क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और उसके बाद में इस टेबल को डिकोड करते हैं। एंड देन वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इसके अपने पास में। ठीक है, 6 ट्रेन्स है आज रनिंग बिटवीन एक्स एंड वाई एवरी डे, मतलब 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट, और ये अपने पास में है सेकंड पॉइंट। 2 पॉइंट्स के बीच में ना ट्रेन चलती है, 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रेन चल रही है। ठीक है, ये ट्रेन किस टाइप से चल रही है उनको पहले पढ़ते हैं। 2 पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है एक्स अपने पास में, दूसरा पॉइंट अपने पास में वाई। किस टाइप से ट्रेन चल रही है उनको देखते हैं। टेबल गिवन बिलो शो द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन गिवन है। ठीक है भैया, टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू क्रॉस अ 120 मीटर लॉन्ग ब्रिज, मतलब ये जो टेबल गिवन है किस चीज के बारे में बोल रही है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस 120 मीटर ब्रिज, मतलब है उस ट्रेन को, ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, ट्रेन सी है, जो अपने पास में डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेन गिवन है, ट्रेन डी है, ट्रेन ई है और ट्रेन एफ है। इन ट्रेन एफ की लेंथ गिवन है, ए से लेके जो एफ तक की ट्रेन है मेरे भाई, उन तक की लेंथ गिवन है। एंड देन क्या बोला है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस 120 मीटर लंबा ब्रिज, कि भैया उस ट्रेन को 120 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, वो भी अपने पास में गिवन है। कुछ वेरिएबल्स है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज है। इतने वेरिएबल करवा दूंगा ना मैं 80 क्लासेस के अंदर, इतने वेरिएबल कि आपके दिमाग में वेरिएबल फिट हो जाएगा। ऐसे वेरिएबल का जो डर है वो दिमाग से पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, ये इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। ये समझ में आ गया कि 120 मीटर लंबी ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है उस ट्रेन को। देन वी हैव एंड टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन व्हेन ट्रेवलिंग 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, मतलब फॉर एग्जाम्पल इस ट्रेन की कोई स्पीड रहेगी, मान लीजिए एक्स। ठीक है, उस एक्स स्पीड से
ये 120 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाता है? 14 सेकंड का टाइम लगाता है। और वही अपनी जो एक्स स्पीड थी उसकी 75% स्पीड से, मतलब when time taken by each train while traveling 75% of the original speed, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल स्पीड इसकी 4x थी, ठीक है, उस 4x से ये किसको कवर कर रहा था? खुद की लेंथ को, खुद की ट्रेन की लेंथ को, प्लस 120 मीटर लंबे ब्रिज को ही कवर कर रहा था ट्रेन। उसको टाइम कितना लग रहा था? फॉर एग्जांपल 14 सेकंड का इसमें टाइम लगा, ये इसने दिया। दूसरी लाइन जो इसने क्या बोली, ये वाली लाइन क्या बोल रही है? ये वाली लाइन ये बोल रही है कि उसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी उसकी 75% स्पीड से वो जो ट्रेन है, वो क्रॉस कर रही है स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, किसको? एक मैन को, ठीक है। ट्रेन व्हेन ट्रैवलिंग, टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन व्हेन ट्रैवलिंग 75% ओरिजिनल स्पीड टू क्रॉस मैन स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज। एक मैन है, एक ब्रिज पे खड़ा है, उसको क्रॉस करने में टाइम लगा रही है, वो अपने को टाइम यहाँ पे दी है। ये सब इसने बातें बोली है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलो इसको देखते हैं क्या क्या बोला है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ ये एक्चुअली मुद्दा क्या है। मुद्दा देखो, समझे मुद्दा क्या है। भैया मान लीजिए, मान लेता हूँ ट्रेन जो ए है उसकी स्पीड जो है, उसकी स्पीड है 4x। क्योंकि आपने बोला सर 4x क्यों लिया? मैंने 4x दोस्तों इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे आपको 75% ऑफ द ओरिजिनल स्पीड करना पड़ेगा, और जब 75% ओरिजिनल स्पीड करेंगे 4x का 75% फिक्स आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग डीआईज होते हैं, लॉजिकल अच्छे डीआईज होते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है, तो ध्यान से समझिएगा। लेंथ ऑफ द ट्रेन, भैया मुझे एक बात बताओ, टाइम टेकन बाय ट्रेन क्रॉस 120 मीटर लॉन्ग ब्रिज। जब 120 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करती है ट्रेन, तो वो खुद की लेंथ को भी क्रॉस करेगी और इस ब्रिज को भी क्रॉस करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? अगर वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है मतलब खुद की लेंथ को भी क्रॉस करेगी और ब्रिज को भी क्रॉस करेगी। और जब ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है तो वो किसी पोल की लेंथ को साथ में क्रॉस करती है। पोल की लेंथ तो भैया 0 होती है, तो मतलब वो खुद को ही क्रॉस कर रही है आपस में। ये पोल है, ये ट्रेन यहाँ से इसको क्रॉस कर रही है, मतलब ये खुद को क्रॉस कर रही है। एक महीने में अगर देखें तो हम लोग, है ना, पता है ये बात, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसने क्या बोला, इसने ये बोला ट्रेन है जिसकी स्पीड है 4x, लेंथ है उसकी r प्लस का 10, टाइम टेकन कर रहा है 120 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में 14 सेकंड। तो कैसे करेंगे? पहले ट्रेन की लेंथ आएगी प्लस ब्रिज की लेंथ आएगी, प्लस आ जाएगा 4x, इसको कितना टाइम लग रहा है? 14 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। अब लग रहा है कि भैया खुद की ट्रेन की स्पीड, जो खुद की ट्रेन की लेंथ है, खुद ट्रेन की लेंथ है, यहाँ पे 4x था, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x, क्योंकि अभी 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 जो मैन को क्रॉस कर रही है ना, स्पीड 4x नहीं है, स्पीड 75% है, तो इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? m/15। ये मुद्दा है पूरा। तो ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है? r प्लस का 10 है, और प्लस में ब्रिज की तो आपको पता ही 120 है, बट्टे में कितना आ जाएगा? 4x इज इक्वल में कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और ट्रेन की लेंथ कितनी है? r प्लस का 10, बट्टे में आ जाएगा 6 बराबर में आ जाएगा m/50। तो इस टाइप से पूरा का पूरा सिस्टम सेट किया गया है, समझे दोस्तों आप, इस टाइप से किया गया। अब आपको पता है कि इसमें देखो r आ गया, इसमें आपको पता है x आ गया, इसमें आपको पता है m आ गया, तो दो इक्वेशन है दोस्तों। इन दो इक्वेशंस को हम तीन वेरिएबल अगर इस इक्वेशन के अंदर है तो सॉल्व नहीं कर सकते। मेरा ये बताने का मुद्दा ये था कि हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे, यहाँ से कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू निकलेगी, इस टाइप से सॉल्व करेंगे। मतलब डेरिवेटिव फॉर्म में लिखने का तरीका उसको ये है, डेरिवेटिव फॉर्म में अगर लिखना है तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। हम निकालते हैं, कुछ कुछ दिमाग लगाते हैं, कुछ लॉजिक लगाते हैं कि क्या लॉजिक लग रहा है। भैया इसमें देखो r है, इसमें m है, तो ध्यान दे रहा हूँ मैं, क्यों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे r है, यहाँ पे m है, और एक x और आ जाएगा, क्योंकि हम 4x लेंगे ना, एक x और आ जाएगा, तो दो इक्वेशन बनेगी और तीन वेरिएबल आ जाएंगे, तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम कुछ ऐसी इक्वेशन को देखते हैं, कुछ ऐसी ट्रेन को देखते हैं, वो b हो सकती है, वो c हो सकती है, वो d हो सकती है, वो e हो सकती है, वो f हो सकती है, जहाँ पे वेरिएबल कम हो, ताकि हम दो इक्वेशन से उन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकें। यहाँ पे भी आपने देखा क्यू है, आर है, और एक एक्स और आ जाएगा, ये वाला स्पीड वाला, तो तीन वेरिएबल हो जाएंगे। सी के अंदर देखो यार, पी एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे 12 सेकंड है, यहाँ पे 8 सेकंड है। सी से हम कुछ लॉजिक लगा सकते हैं, सी से हम कुछ लॉजिक लगा सकते हैं, तो सी से लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, क्या क्या करेंगे देखो। मान लेता हूँ एक बार के लिए कि सी की जो स्पीड है वो 4x किलोमीटर मीटर पर सेकंड है, इनकी लेंथ कितनी? पी माइनस का 30, क्रॉस करेगी किसको? 120 मीटर लंबे ब्रिज को, ठीक है, 4x से कितना टाइम लेगी? तो सर आप बोलोगे 12 सेकंड का टाइम लेगी,
ये इक्वेशन बस आ गई। ट्रेन की लेंथ जो है p माइनस का 30। अभी जो है ना टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन व्हेन ट्रैवलिंग 75% ऑफ द ओरिजिनल स्पीड टू क्रॉस द मैन ऑन द स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज। तो अभी जो स्पीड है वो 4x से कितनी जाएगी सर, 3x हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से समझो चीजों को। मैंने ये क्यों लिया, मैंने ये इसलिए लिया ट्रेन सी को, ताकि इस ट्रेन सी के अंदर जो वेरिएबल है दोस्तों वो एक ही है, और एक x वाला आ जाएगा, ये वाला वेरिएबल दो ही आएंगे, दो ही इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। तो हम दो इक्वेशन से दो वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिया। इसको भी लेते तो पी आ रहा है और क्यों आ रहा है, एक एक्स वाला आ जाता स्पीड वाला तो 3 हो जाती। इसमें भी पी क्यों, इसमें तो 3 3 आ रहा है, वाह। इसमें भी एम आ रहा है, आर आ रहा है और ये सब आ रहा है। हम देखो यहाँ से ले सकते थे, है ना, इसलिए मैंने लिया। अब ट्रेन खुद क्रॉस कर रही है किसको, स्टैंडिंग ऑन द मैन, और मैन की जो डिस्टेंस होती है वो तो जीरो होती है भैया, मैन की खुद की डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है तो वो तो जीरो हो जाएगी। तो ये तो आपको लॉजिक पता ही होगा। इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, तो 8 सेकंड का टाइम लग रहा है। कोई दिक्कत है इसमें, बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, 1000 तरीके हैं सॉल्व करने की, कोई दिक्कत नहीं, भाग लगा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। डिवाइड करता हूँ तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि ये आ जाएगा बराबर में 8, यहाँ पे आ जाएगा बराबर में 12 आ जाएगा। बोला सर हमें इतना समझ में आ गया। x से x कट जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा p प्लस का 90 आ जाएगा, और बट्टे में आ जाएगा 4, इसके बट्टे में है p माइनस का 30, और बट्टे में है 3, बराबर में क्या है 12, मतलब 4 से 12 और 4 में 8 आ जाएगा। इनको करेंगे p से मल्टीप्लाई ऊपर और इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 3 प्लस का 90 बट्टे में 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, 4 आ जाएगा, माइनस का 30 इज इक्वल में कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। समझ में आ रही है लॉजिक, आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, इससे 2 बार कटेगा। मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर बच जाएगा p प्लस का 90 बराबर में 2p माइनस का 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 60 में से 90 जाएगा, ये 60 में से 90 जाएगा, 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा 150, और बराबर में p ऑलरेडी है, ये p इधर जाएगा, घट जाएगा इसमें से, तो आ जाएगा p। p की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 150 अपने पास में आ गई। p की वैल्यू कितनी आ गई 150। जैसे ही p की वैल्यू 150 आई, जैसे ही p की वैल्यू 150 आती है, हम कुछ न्यूमेरिकल जो अपने पास में वैल्यूज निकल के आती है उनकी वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो p की वैल्यू कितनी आई, तो आ गई 150, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। देखो p यहाँ पे भी काम आएगा, p बहुत जगहों पे काम आएगा अपने पास, है ना। तो p की वैल्यू 150, लेकिन p की वैल्यू जब 150 आई है तो अपने को p की वैल्यू से मतलब नहीं है, अपने को देखो ट्रेन c का जो लेंथ है वो बतानी है, तो p माइनस का 30 है तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी, 120 आ जाएगी। अब जब इसकी लेंथ 120 आई तो हमें स्पीड निकालनी है। अब बोलोगे सर स्पीड कैसे निकालेंगे, तो किसी में भी रख दो यार, ये नीचे वाली में रख दो, p माइनस का 30/3x इज इक्वल टू 8, तो है भाई, था ना, देखो 120, ठीक है, 75% स्पीड से चलता है, स्पीड कितनी 4x थी, तो 120 इसकी लेंथ आ जाएगी, 120 लेंथ है, बट्टे में 75% ऑफ स्पीड मतलब 3x है भैया, 4x उसकी ओरिजिनल स्पीड थी ना दोस्तों, 4x ओरिजिनल स्पीड थी उसकी। कितना टाइम लग रहा है किसको क्रॉस करने में, मैन को क्रॉस करने में, तो कितना टाइम लग रहा है 8 सेकंड का टाइम लग रहा है, 15 आ जाएगा। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, जब 3x की वैल्यू दोस्तों 15 आ जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। 4x इसकी क्या थी, ओरिजिनल स्पीड थी, 4x इसकी क्या है दोस्तों, ओरिजिनल स्पीड, जो कि कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। ये अपन ने p का लोचा तो यहाँ पे फाइंड कर लिया, ये अपन ने p का लोचा फाइंड कर लिया, ठीक है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, ये अपन ने p निकाल लिया। इस टाइप से हम धीरे धीरे करते करते q निकालेंगे, r निकालेंगे, जो भी डिमांड कर रहा है उसको हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है। तो फास्ट करूंगा, ये मैंने समझाने के लिए इतना किया था, थोड़ा सा भी फास्ट करूंगा, टाइम ज़्यादा लगता है डीएस के अंदर, आपको पता है। कोशिश करेंगे मैक्सिमम डीएस ले सके, कोशिश करेंगे, ठीक है। पी निकल गया अपने पास में। अब देखो पी इसमें काम आ रहा है, आपको ना दो वेरिएबल के साथ में जाना है, तीसरा वेरिएबल अगर कहीं आ रहा है तो उसको छोड़ना एक बार। तो सर इसमें पी है क्यों है, लेकिन भैया पी की वैल्यू हमने निकाल ली है तो ये वेरिएबल हट गया है यहाँ से। 120 मीटर की वैल्यू कितनी थी 150 थी ना, तो 150 आ गई यहाँ पे, इसकी लेंथ कितनी 150 आ गई, जो निकल रहा है उसको निकाल दो यार, 150 आ गई। पी की वैल्यू 150 है तो ये कितनी आ गई 180 आ गई, लेंथ 180 आ गई, और क्या चाहिए बताओ अपने को, और चाहिए क्या दोस्तों अपने को। देखो अब हम चलते हैं डी की तरफ, डी के अंदर जो लेंथ है वो कितनी है 150 है, 150 लेंथ है। अब जो डी है वो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में टाइम ले रहा है q/4 सेकंड का, ठीक है। इसका मतलब क्या है,
जो अपने पास में p है उसकी मैं मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ जो ओरिजिनल स्पीड थी वो 4y है, 4y, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है ट्रेन की, जो इटसेल्फ लेंथ है वो कितनी 150 है, तो 150। और दूसरी बात, अच्छा वाई की बात करें ना, बी की बात करें तो 150 इसकी लेंथ है। सर वो क्या करेगा 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में किस स्पीड से बोला 4y की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, तो बोलोगे सर 10.8 सेकंड का टाइम लगेगा, मतलब 108/10। बोला सर ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अपन के पास ओरिजिनल स्पीड निकल जाएगी तो टेंशन नहीं आएगी वैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो ओरिजिनल स्पीड है, जो ओरिजिनल स्पीड है 150 इसकी डिस्टेंस आपको पता है, 150 इसकी डिस्टेंस है, ट्रेन की डिस्टेंस है, को थ्री बाई स्पीड से क्रॉस करते हैं, मैन को क्रॉस करना है खुद को ना, ये अपने को पता है, इक्वेशन बनाना पता है, तो कितने से 2q/25 सेकंड के अंदर इसको कवर कर लेंगे, पता चल गया। ये आ जाएगा दोस्तों 270, ऊपर 270, 27 चौक 27 10, तो 2 से 5 बार, ये 2 बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4y की वैल्यू निकालनी है अपने को, क्योंकि 4y तो ओरिजिनल स्पीड है, 4y की वैल्यू निकालनी है, खाली ज़्यादा कुछ नहीं भागना। यह आ जाएगा 5, तो 4y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 25 मीटर पर सेकंड। 4y ओरिजिनल स्पीड है, तो अपने को y की वैल्यू नहीं निकालनी, अपने को 4y की वैल्यू निकालनी, क्योंकि 4y क्या ओरिजिनल स्पीड है, तो 4y ओरिजिनल स्पीड है, तो ओरिजिनल स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड आपके पास में ओरिजिनल स्पीड आ गई। 54 बन आ जाएगा, ठीक है, 2 से कितने 5 बार जाएगा, तो 4y आ जाएगी 25। अब आपसे क्या पूछा, अब आपसे देखो ये इक्वेशन और आगे जिसके अंदर हम q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब 4y की वैल्यू 125 मीटर पर सेकंड है, तो 3y की क्या आ जाएगी, वो लगाते हैं यहाँ पे, 3y लगा देते हैं यहाँ पे। अरे भैया 4y की वैल्यू जब 25 है, 4 आ जाएगा बट्टे में, 3 लगा देगा, 75/4 आ जाएगा 3y की वैल्यू, 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी 75/4 आ जाएगी, ये आ जाएगा 70, बट्टे में 4 है तो ऊपर चला जाएगा 4, कोई दिक्कत ही नहीं है, इजी तो लग रहा है। ये से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा सर, 3 बार जाएगा। ये से कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा, ठीक है। और ये से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो क्यों की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 50 × 2 कितना जाएगा 100, तो क्यों की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 100 आ गई। इस बात में कहीं कोई दिक्कत है, इस बात में आपको कहीं कोई दिक्कत है, तो क्यों की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 100 आ गई। अब जैसे जहाँ पे क्यों मांग रहा है उसको हम वहाँ पे रख देते हैं। देखो क्यों है, क्यों की वैल्यू 100 आई, तो ये कितना है 2q/25 है, मतलब 200/25 मतलब 8 सेकंड लग रहा है इसको कवर। जो जो पूछा है ना उसको धीरे धीरे निकालते रहेंगे। अब एक चीज यहाँ पे और आ गई 180 मीटर, अब मान लेता हूँ मैं इसकी, चलो इसको देखो, क्यू की वैल्यू हमने कितनी निकाली 100 निकाल, जैसे क्यू की वैल्यू हमने 100 निकाली। अब हम किस पे जा सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ई पे अगर मैं जाऊं तो वही सेम चीज हम ई की जो स्पीड है उसको मान लेते हैं 4z, ठीक है। तो 180 तो यह है p प्लस का 30, और ये 120 को कवर करेगा, 180 प्लस 120 को कवर करेगा, ब्रिज है 120 का, 4z की स्पीड से कवर करेगा, तो कितने टाइम में कवर कर लेगा q/4 में, q/4 सेकंड में इसको कवर, क्यों अपने पास में 100 आए हुए, तो 100/4 मतलब कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, नो वरीज, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 300, तो 4z की वैल्यू कितनी आ गई 325 मतलब 12, तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकंड, ये आ गई 12, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। 12 आ गई 4z, अब 4z की वैल्यू 12, ये अपने को 75% निकालना ना, क्योंकि ये r/, जो 4 सेकंड लग रहा है वो 75% ऑफ द ट्रेन को कवर करने में लग रहा है, तो कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड, या फिर 9 हाँ 9 मीटर पर सेकंड से वो करेगा ट्रेवल, कितना टाइम लगेगा r/4 सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस कौन सी है 180 प्लस पोल की डिस्टेंस या फिर मैन की डिस्टेंस वो तो सेम ही होती है, वो तो 0 होती है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अभी जो स्पीड है वो कितनी है, जब 4z की वैल्यू 12 है दोस्तों, तो 3z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना टाइम लग रहा है r/4, और 3z की वैल्यू कितनी है 9 है, सिंपल बात, यहाँ पे लगा देंगे 9, इस बार जाएगा 20, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर r की वैल्यू आ जाएगी 80, r की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 80। क्या कहीं पे किसी को डाउट, तो r कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा 80, 80/5 मतलब 16 सेकंड का टाइम लग रहा है, और r कहाँ पे, ये रहा r/4 मतलब 20 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है भैया। अब देखो हम m निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल तो ये आ जाएगा और दूसरा कोई वेरिएबल है नहीं, क्योंकि दूसरा वेरिएबल तो x आएगा और दो इक्वेशन बनेगी, हर एक ट्रेन है, हर एक ट्रेन दो इक्वेशन बना रही है,
तो इसकी मान लेता हूँ मैं 4a मान लेता हूँ, सबको 4x मान लो, एक ही बात है यार, क्या फर्क पड़ जाएगा, 4x मान लेते हैं सबकी। ठीक है, तो m मीटर 120 मीटर को कवर करेगी 4x की स्पीड से, कितना टाइम लेगी, 16 सेकंड लेगी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, मान लिया आपने। जो m ट्रेन है वो 4x की स्पीड से जाएगी, कितना टाइम लेगी, 32/3 का टाइम लेगी। समझ पाए इस बात को, क्या आप इस बात को समझ पाए? अभी 3x से जाएगी ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। ये इक्वेशन आ गई सेकंड, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ ना एक दूसरे से, तो क्या आएगा देखो, m/120 बट्टे में क्या है, 4x है। सर इसको डिवाइड करता हूँ, m है बट्टे में, और बट्टे में आ जाएगा x, बराबर में क्या है 16, और यहाँ पे है 32। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, 1/2 बोल सकता हूँ, ठीक है बोल सकता हूँ, 1/2 बोल सकता हूँ, x कट जाएगा। m को ऊपर मल्टीप्लाई कर, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, m को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता है। वैसे तो इससे भी निकाल सकते थे, पर कोई बात नहीं, किसी से भी निकाल लो, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो m स्क्वायर प्लस का 120, नहीं अरे m को ऊपर मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, m तो यहाँ पे ये आएगा ऐसे, भाई m को मल्टीप्लाई ऊपर क्यों करेंगे, ऊपर ये x था यहाँ पे, ये x इस x से कट जाता है, 4 बचेगा। ठीक है, तो x को देखो यहाँ पे m प्लस से 120 आएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 4m आ जाएगा, बराबर में क्या है 1/2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा देखो, तो m प्लस का 240 इज इक्वल टू कितना है, 4 4 4 4m है ना, ये 4m है दोस्तों, 4m। तो ये उधर जाके 2m बन जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। तो m की वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितनी आ गई, 120 आ गई। क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत मजा आ रहा है तो सवालों को करने में, लग रहा है कि हाँ यार कुछ बेहतरीन, कुछ तगड़ा करने वाले हम लोग हैं, कुछ तगड़ा करने ऐसा लग रहा है, कुछ तगड़ा करने वाला सा, या बस रगड़ा ही हो रहा है सर। रगड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऐसे नहीं चलेगा काम है, ऐसे नहीं चलेगा। m इज इक्वल टू कितना आ गया, 120। तो ये जो लेंथ थी f की वो आ गई दोस्तों 120। आर पता है, ये सब पता है, ये सब पता है, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। m कितना आया, 120 आया, 120/15 मतलब 8, 15 × 120 होता है, ये आ गया 8। नया निकलेगा उसको मैं इसे राउंड सर्किल में करता हुआ रहूंगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। समझ गए बात को, ये भी नया आया, ये भी नया आया, ये ऑलरेडी था, ये ऑलरेडी था। आर कितना है दोस्तों, आर है 80, तो 80 में 8 का भाग लगाऊंगा, ये आ जाएगा 10। ये है ऑलरेडी, तो ये पूरे निकल गए, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी सब निकल गया ना, इसका सब निकल गया, इसमें भी सब निकल गया। इसका देख लेते हैं, क्यू माइनस का 20, क्यों दोस्तों कितना है, 100 आया, तो क्यू माइनस का 20 मतलब 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आर प्लस का 10, आर आया दोस्तों 80, अच्छा क्यू कितना आया था, क्यू 80 आया था, ठीक है। आर प्लस का 10 मतलब ये आ जाएगा 90। ये भी निकल गया, 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 सब निकल गया। लेकिन कुछ बाकी रहेगी, ए और बी की स्पीड बाकी रहेगी। स्पीड तो कैसे भी निकाल सकते हैं, स्पीड तो कैसे भी निकाल सकते हैं, तो स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड निकालने के लिए इजी सी बात है, आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है। जब मैं 90 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, उसको अगर मैं ओरिजिनल स्पीड मान लेता हूँ 4x है, अगर मैं 4x की मतलब 75 से कवर करता हूँ, यहाँ पे 120 लेंगे, फिर भाग लगाएंगे इससे अच्छा डायरेक्टली यार, चलो वैसे भी ले लो कोई बात नहीं। 90 की जो स्पीड है, कैसे भी निकालो, बहुत सारे तरीके हैं यार, 4x की स्पीड से निकालूंगा, लेकिन यहाँ पे साथ में 120 भी कवर करेगा, उससे भी निकाल लो तो भी सेम आएगा। या फिर ओरिजिनल स्पीड जो 4x है उसकी जगह पे 3x ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेन को क्रॉस करना है, अपने आप को, या फिर मैन को क्रॉस करना है। तो मैन तो भैया 0 होता है ना, तो कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा, 8 सेकंड में, ठीक है, ये आ जाएगा 30। जब x की वैल्यू, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसको, देखो कोई बड़ी बात नहीं, जब 3x की वैल्यू 90/8 है 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 3 को भगाओ बट्टे में और मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आ जाएगा 4x। ठीक है सर, ये कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो आ जाएगी 15। तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, मतलब ए की जो स्पीड है वो है 15 मीटर पर सेकंड। बी का भी निकाल सकते हैं, वो दिक्कत आएगी नहीं अपने को। अब बी को देखो दूसरे तरीके से निकाल के बताता हूँ। 80 तो है ऑलरेडी ये, 120 मीटर लंबे ब्रिज को भी क्रॉस करेगी, किस स्पीड से, 4x की स्पीड से। अलग मान लो 4z मान लो, तो कितना टाइम लगेगा, 10 का टाइम लगेगा, तो मतलब 200 आ जाएगा, बट्टे आ जाएगा 4x इज इक्वल टू है 10, 20। तो 4x की वैल्यू 20 आ गई, और 4x की क्या थी, ओरिजिनल स्पीड थी, तो b की जो ओरिजिनल स्पीड आ गई दोस्तों, वो आ गई 20 मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर पर सेकंड और मीटर। इसका निकल गया क्या, f का, अरे f का निकल गया क्या दोस्तों,
120 प्लस 120 कर लो ये, और 120 कर लो कितने टाइम में, 16 सेकंड में 4x आ जाएगी स्पीड। 16 एकम 16, अपन जो 80, तो 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। क्या कोई दिक्कत है इसमें? सबकी स्पीड हमने आराम से तबीयत से एक एक चीज को इत्मीनान करते हुए निकाल ली। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। बहुत जितना मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी से समझा सकता था उतना मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन डे ट्रेन ए लेफ्ट स्टेशन एक्स, ट्रेन जो ए है ये स्टेशन एक्स है यहाँ पे, ठीक है। एट स्टेशन एक्स एट 8 AM, ट्रेन ए है, ये 8 AM पे स्टेशन को लीव करती है, ठीक है। वर्ड स्टेशन वाई, ठीक है, यहाँ पे कोई वाई स्टेशन है। ट्रेन सी लेफ्ट स्टेशन एक्स एट 10 AM, यहाँ पे कोई ट्रेन सी थी, वो उसको लेफ्ट करती है, मतलब छोड़ती है यहाँ पे 10 AM को, 10 AM को छोड़ती है। फॉर द सेम डिस्टेंस बोथ द ट्रेन्स रीच स्टेशन वाई टुगेदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन एक्स एंड वाई। बोथ जो ट्रेन्स है ना, दोनों ट्रेन्स सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंचती है, दोनों ट्रेन सेम टाइम पे पहुंचती है। अब इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। मान लेता हूँ मैं इसकी डिस्टेंस जो है वो x है, डिस्टेंस कितनी है x है, डिस्टेंस कितनी है x है। यार मुझे एक बात बताओ, टीएसडी में थोड़ा सा आपको पता है लॉजिकल चीजें लगती है, टीएसडी में लॉजिकल चीजें लगती हैं। दोनों सेम टाइम पे पहुंचती है, दोनों सेम टाइम पे पहुंचती है, ठीक है। डिस्टेंस x है, स्पीड उनकी अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है। ट्रेन जो सी है उसकी स्पीड कितनी है मैं देख के बताता हूँ। ट्रेन सी की जो स्पीड है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, और ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। ट्रेन सी है उसकी स्पीड कितनी है, एक मार रुको, इसकी है 20 मीटर पर सेकंड और इसकी है 15 मीटर पर सेकंड। क्या कोई दिक्कत है इस बात में? बोला कोई दिक्कत? अरे भैया ये लेट निकली आपको पता है और टाइम पे पहुंच गई। क्यों पहुंची? क्योंकि ये तेज भाग रही थी और ये धीरे भाग रही थी, इसलिए इनका डिफरेंस, ये मतलब ये लेट चल के भी पहले पहुंच गई, ये लेट चल के भी साथ में पहुंच गई। कैसे निकलेगी यार? एक चीज मुझे पता है, डिस्टेंस भी सेम है लेकिन इनका टाइम थोड़ा सा अलग अलग है। टाइम जो है इसमें 2 घंटे ज्यादा लिया है, ट्रेन सी ने 2 घंटे ज्यादा टाइम लिया है। ट्रेन सी 1 से 2 hour मोर, मतलब ट्रेन सी का इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 2 घंटे का, मतलब इनका डिफरेंस 2 घंटे का है। तो डिफरेंस कैसे आएगा? आपको पता है कि ये स्लो भाग रही है, अरे सी नहीं लेगा, ट्रेन ए लेगा, नीचे वाली ए है ना, ट्रेन ए टेक्स 2 घंटे ज्यादा, ये थोड़ी स्लो भाग रही है, स्लो भाग रही है मतलब टाइम ज्यादा लगेगी। तो टाइम देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये ज्यादा टाइम नहीं, ये ज्यादा टाइम नहीं, ये ज्यादा टाइम आएगा, ज्यादा टाइम, ज्यादा टाइम क्यों आएगा? क्योंकि धीरे भाग रही है। धीरे कैसे भाग रही है बोला सर? स्पीड कम है इसलिए धीरे भाग रही है, ठीक है। माइनस सेम डिस्टेंस, स्पीड कितनी है 20, टाइम, टाइम का डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे सर 2 घंटे का, ठीक है दोस्तों। 60 एलसीएम आ जाएगा, 15 के 60, 4x माइनस का 3x इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इक्वल टू अपने पास में कितना आ जाएगा 120। 120, तो ये डिस्टेंस कितनी है? 8 AM तो कर रखा है। सेम डेस्टिनेशन इफ बोथ ट्रेन्स रीच y टुगेदर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन x एंड y। किलोमीटर है क्या? अरे किलोमीटर है दोस्तों, किलोमीटर है क्या, किलोमीटर है। तो चलो किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर में लेते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, किलोमीटर में तो किलोमीटर में बदलते हैं। 2 घंटे, जो घंटे यहाँ पे भी डिस्टेंस, यहाँ पे जो टाइम था वो घंटे के अंदर था, तो अपन ने जो स्पीड ली है ना, स्पीड जो अपने पास है मीटर पर सेकंड के अंदर है, मीटर पर सेकंड, इनको इनको घंटे में बदलना पड़ेगा। तो जो मीटर पर सेकंड के अंदर है 15, ठीक है, इसको घंटे में कैसे बदलेंगे? 15 × 18/5, ठीक है, 3 8 54 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। और यह कितना आ जाएगा? 20 को करूंगा अगर 18/5 से, 4 18 के 72 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। सिंपल बात है। क्या करेंगे सर? 216 एलसीएम ले लेंगे, 4x वही सेम ही चीज है, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 432 किलोमीटर, आ जाएगा 432 किलोमीटर। डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ पाए आप क्वेश्चन को? मजा आया आपको क्वेश्चन में? लेवल पता लग रहा है आपको धीरे धीरे कि किस लेवल का एग्जाम हम, किस लेवल का क्वेश्चन हम करने वाले हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत गजब का आने वाला है, हम कैलकुलेट करेंगे। आज मैंने पानी बहुत कम पिया, पता नहीं क्यों। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4p माइनस का 3q। p की वैल्यू अपने पास में दोस्तों कितनी आई थी? p की वैल्यू थी 150। बहुत तबीयत से समझेंगे। 150 इंटू 4, तो माइनस का 3q, क्यों की वैल्यू कितनी है क्या बताओ? 100 आई थी, ठीक है। तो मतलब कितना हो जाएगा? 300 में है 2m माइनस का r माइनस का, नहीं इजी है, कर लोगे। 2m, m की वैल्यू कितनी है दोस्तों? m की है 120, माइनस का r भी है ना वहां पे, 120। देखो 2m का मतलब क्या हो जाएगा? 120 माइनस का r मतलब 80, 90 हो जाएगा, 30 आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 30। तो 300 बटे 30 मतलब 10। 4p मतलब 600, माइनस का 3q 300, बट्टे में 2m माइनस का r माइनस का, अच्छा 2m है, m की वैल्यू कितनी है? 120 है ना। जब m की वैल्यू 120 है दोस्तों, तो 2m की कितनी आ जाएगी? 240 आ जाएगी। ये आ जाएगा 90, 150, 150 300 बटे 150 मतलब कितना आ जाएगा? 2 घंटे आ जाएगा। 2 घंटे जो करेक्ट आंसर। समझ में आई लल्ला ये बात? चलो, इट्स द लॉन्गेस्ट ट्रेन, फास्टेस्ट ट्रेन कंपेयर्ड इन 650 मीटर रेस, ठीक है। वुड बीट द लूजर बाय, ये तो इजी है, कौन सा लूज करेगी, कौन सा वहां पे जल्दी पहुंचेगी। अरे यार आप मुझे एक बात बताओ, द लॉन्गेस्ट ट्रेन एंड फास्टेस्ट ट्रेन कंप्लीटेड इन 650 मीटर रेस, मतलब कॉम्पीट करते हैं वो एक 650 मीटर रेस के अंदर, देन इन द विनर वुड बीट द लूजर बाय। ये तो कर लो, आप इसको होमवर्क बताना कितना आएगा, ये होमवर्क बताना कितना आएगा। एंड द टाइम टेकन, एक तो होमवर्क दूंगा, मतलब जितने भी 4 या 5 डीएम करने वाले हैं, 5 डी करेंगे, तो 5 डी के अंदर एक मैं आपको होमवर्क दूंगा, एक होमवर्क दूंगा, और मतलब जैसे 5 डी है तो उसके अंदर हर डी के अंदर मान लीजिए 3 या 4 क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसमें से एक मैं होमवर्क दूंगा, जो भी मुझे लगेगा कि आपको करना चाहिए। द टाइम टेकन बाय एफ एंड बी टू क्रॉस ईच अदर व्हाइल ट्रैवलिंग सेम डायरेक्शन, ऐसे सेम डायरेक्शन में चल रही है। जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड जो है वो कम हो जाती है, वो पता है ना, ओवरटेक जब करते हैं तो रिलेटिव जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, और जब ऐसे चलते हैं ना तो रिलेटिव स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है। पता नहीं ये बात अच्छे से, बहुत अच्छे से पता है। चलो, एफ और बी की बात कर रहे हैं, लेकिन एफ की जो लेंथ है वो है 120, बी की 80 है, बी की 80, दोनों की लेंथ तो जुड़ जाएगी ना, 200 हो जाएगी। अब स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कितनी है एफ की? तो बोलोगे सर 15 है। बी की कितनी है? 20 है। स्पीड कम हो जाएगी तो कितनी बन जाएगी? 5 बन जाएगी, ठीक है, 40 सेकंड के अंदर। तो कहाँ है यहाँ? तो दोस्तों ये अपना था फर्स्ट डे। क्या आपको मजा आया? 11 से लगी डीआई के अंदर? सच में मजा आया तो आप बताइए, अदरवाइज तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो, सेकंड डीआई इन फ्रंट ऑफ यू, पढ़ो इसको अच्छे से। क्या दिया है? बहुत गजब का डीआई है, बहुत ही गजब का डीआई है, बहुत मजेदार डीआई है, बहुत मजा आएगा सवाल करके इन पे। मतलब डीआई बहुत गजब की आज। यूपीएस बोलेगा भैया रुक जा, सारा पेपर तू ही पढ़ाएगा क्या, ऐसा बोलने लग जाएगा कुछ देर के बाद में ना। अभी दोस्तों रात के बज रहे हैं शायद 12:25, ठीक है। तो रात को इसको पूरा रिकॉर्ड भी करना है, तो फर्स्ट डीआई हुआ है, कब तक होता है देखते हैं, कब तक होता है देखते हैं, ठीक है, कब तक होता है इसको देखते हैं। 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब मैं जान लगा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं लगा सकते? मुझे तो देखो आदत पड़ गई है, जब आप प्रिपरेशन फेज में होते हो ना, तो आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे होते, आप जान लगाना भी सीख रहे हो, आप पेशेंस भी सीख रहे हो, आप हार्ड वर्क सीख रहे हो कि कैसे हमें लोगों से, बहुत लोगों से आगे निकलना है, कैसे आप कंपटीशन भी सीख रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे हो, सिटिंग पावर आपकी बढ़ रही है। सब चीज़ों के लिए ना आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो, और मतलब इस जर्नी में प्रिपेयर हो जाओगे। आपको बैठना है बैंक में जाके 10-10, 12-12, 8-8 घंटे बैठना है, उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर करते हैं कि भैया तू वहाँ पे एक साथ नहीं बैठ पाएगा, तुझे पहले 1 साल बैठना पड़ेगा, 1 साल बैठना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके तू प्रिपेयर होगा, तब जाके तू इतनी कंसंट्रेशन के साथ में कैश काउंट कर पाएगा, यहाँ पे साइन करने हैं, वहाँ साइन करने, इतनी बारीकी से हर एक चीज़ को समझ पाएगा। उसकी प्रैक्टिस वो 1 साल पहले करवाते हैं,
ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये तपस्या है, ये तपस्या है, सच बता रहा हूँ। मुझे ये फील होती है तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो पढ़ लिया अच्छे से? ओके, इसको देखते हैं। सेम ही है, इसमें एक क्वेश्चन था एक साथ में, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लग रहा था लेकिन ये एक्चुअली में बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, एक फैक्ट्री है, अच्छे से समझना, दिखने में थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। एक फैक्ट्री है जिसके पास में 2 वेराइटीज है, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। ऑफ किसकी है? ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मतलब सॉलिड सिलेंडर्स है। ये सिलेंडर फर्स्ट है और ये सिलेंडर क्या है अपने पास में? सेकंड है, ठीक है। 2 सिलेंडर अपने पास, ठीक है। एज रॉ मटेरियल्स, मतलब उसके पास जो सिलेंडर है ना वो रॉ मटेरियल, एज रॉ मटेरियल, ये एज रॉ मटेरियल, RAW मटेरियल की फॉर्म में है। रॉ मटेरियल मतलब, रॉ मटेरियल का मतलब क्या है? इन दोनों का यूज करके हम कुछ ना कुछ चीजें बनाएंगे। वो सिलेंडर हो सकता है, वो क्यूब हो सकता है, वो स्फीयर हो सकता है, लेकिन ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल का मतलब समझते हो ना, कचरा है। टाइप 1 सिलेंडर हैव द रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। जो टाइप 1 अपना सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है, और उसकी हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। बहुत नए टाइप के क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन आप करने वाले हो। टाइप 2 सिलेंडर जो है ना उसके पास में क्या रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें पता है 4.2 सेंटीमीटर है, एंड जो हाइट है वो 12.5 सेंटीमीटर की है। ओके, हम समझ गए इस बात को, ठीक। आगे देखते हैं। क्रिएट, क्या क्रिएट करना है इन दो? देखो मैंने बोला ऑलरेडी कि रॉ मटेरियल्स है 10, ये रॉ मटेरियल्स है। अब इनका यूज करके हम क्या करते हैं? क्रिएट ए सॉलिड हेमिस्फीयर। हम क्या करते हैं? सॉलिड हेमिस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। These cylinders need to be melt down। ये हेमिस्फीयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों सिलेंडर्स को मेल्ट डाउन करना पड़ेगा, मतलब पिघलाना पड़ेगा। द हेमिस्फीयर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग मेल्टिंग P टाइप 1 सिलेंडर्स एंड Q टाइप 2 सिलेंडर्स। मतलब क्या है कि जो हेमिस्फीयर हम बना रहे हैं ना, इस हेमिस्फीयर को बनाने के लिए हमें P टाइप के, ये P है और ये Q है, सॉरी ये सिलेंडर A है, टाइप 1 सिलेंडर है और ये टाइप 2 सिलेंडर है, पता ना आपने? ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है। आपसे क्या बोला कि ये हेमिस्फीयर बनाने के लिए आपको पी टाइप को, मतलब पी टाइप से पी तो सिलेंडर चाहिए टाइप 1, और क्यों आपको सिलेंडर चाहिए टाइप, दे रखा ना आपको, क्या बोला? ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार के लिए। हेमिस्फीयर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग मेल्टिंग पी टाइप 1, मतलब पी तो हम लेंगे टाइप 1 सिलेंडर्स, और क्यों हम लेंगे टाइप 2 सिलेंडर्स, ये हम लेंगे क्यों, ठीक है। लेंगे अल्टरनेटिवली सेम हेमिस्फीयर कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग बाय मेल्टिंग P माइनस का 1 टाइप 2 सिलेंडर्स। मतलब है इसने देखो 2 तरीके बताए हैं, 2 तरीकों से आप हेमिस्फीयर को क्रिएट कर सकते हो। पहला तरीका कौन सा है? भैया टाइप 1 के ले लो P डब्बे, और टाइप 2 के ले लो Q डब्बे। इनको पिघलाओगे तो आपको हेमिस्फीयर मिल जाएगा, समझ में आई बात? दूसरा इसने तरीका क्या बताया? दूसरा तरीका ये बताया, काम करो अल्टरनेटिवली, इसने मतलब दूसरा तरीका क्या बताया? सेम हेमिस्फीयर कैन बी फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग मेल्टिंग P माइनस का 1 टाइप 2। मतलब अब जो टाइप 2 लेंगे ना वो P माइनस का 1 लेंगे। इसने बोला कि जो P माइनस का 1 डब्बे आप टाइप 2 के ले लो, एंड Q प्लस 4 डब्बे जो टाइप 1 के ले लो, तब भी आपको मिल जाएगा। और जो वैल्यू है P और Q की वो कितनी है? 3:4 है। बताओ आप मुझे, अब बताओ कि क्या इस लेवल को IBPS मैच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा दोस्तों, नहीं कर पाएगा। ये एग्जैक्ट लेवल है, एग्जैक्ट लेवल से थोड़ा सा ऊपर मान के चलो इस क्वेश्चन को। गजब का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग खिला देने वाला। ऐसे क्वेश्चन करोगे तब जाके दिमाग थोड़ा सा वैसा होगा कि यार थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि क्या क्या बोल दिया भाई इसने, क्या करूं मैं इसमें। वो जो माइंड करता है ना, वो RRB IEPS क्लर्क वगैरह जब नहीं करते, वो आपको पता है कि दिया है बस वो उसका आंसर होगा, वो वहाँ पे स्पीड मैटर करती है, यहाँ पे लॉजिक मैटर करता है। इन एग्जाम्स के अंदर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करती है। आपने कितने हार्ड तरीके से, कितने स्ट्रांगली, कितना मतलब जान लगा के मेहनत करिए, वो मेहनत यहाँ पे दिखानी होती है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि आप क्रैक कर पाओ, समझे? तो इसने क्या बोला, पहले हम पी लेंगे टाइप 1 के, पहले हम पी लेंगे टाइप 1 के सेंटर। तो मान लेते टाइप 1, ये टाइप 1 है, तो T1 ले लेता हूँ मैं, T1 मान लेता हूँ। इसके कितने लेंगे? P लेंगे, तो P मान लीजिए क्या है? 4x है, P क्या है? 3x है। तो 3x डब्बे, 3x डब्बे अगर मैं टाइप T1 के लेता हूँ, मतलब ये P1 सिलेंडर जो है ना अपने पास, टाइप T1 सिलेंडर, उसको पिघलाता हूँ, और प्लस 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 4x डब्बे, मतलब क्यू डब्बे, बोला था ना क्यू डब्बे, देखो ध्यान से,
ये डब्बे जो आपको पिघलाने हैं किसके, टाइप 1 के, और क्यों डब्बे आपको पहले पिघलाने हैं, टाइप 2 के। तो क्यों डब्बे मतलब 4x डब्बे। क्यों का वैल्यू क्या है, क्यों का वैल्यू क्या है दोस्तों, 4x है। क्यों का वैल्यू क्या है दोस्तों, 4x है, और टी का क्या, 3x है। तो टाइप पिघला दो तो आपके पास में एक हेमिस्फीयर बन जाएगा। ये क्या है, हेमिस्फीयर, ये क्या हेमिस्फीयर। फिर उसने एक बात बोला कि चलो एक काम करो, आपके पास डब्बे अवेलेबल नहीं होंगे तो आप काम करो, टी माइनस का 1 तो पिघला लो टाइप 2 के। बोला था ना इसने, अल्टरनेटिवली द सेम हेमिस्फीयर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग टी माइनस का 1 टाइप 2। इस बार क्या करेंगे, टी माइनस का 1, टी कितना है सर, 3, तो 3x माइनस का 1 क्या लेंगे, टाइप 2 डब्बे लेंगे। तो टाइप 2 डब्बे मान लेता हूँ T2, ठीक है। और इसने क्या बोला, साथ में आपको 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 क्यू प्लस का 4, क्यू कितना है, 4x, तो 4x प्लस का 4 डब्बे, डब्बे अगर आप T1 के लेते हो, T1 के लेते हो मतलब टाइप 1 के लेते हो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, हेमिस्फीयर मिल जाएगा। तो भी आपको क्या मिल जाएगा, हेमिस्फीयर मिल जाएगा। समझे बात को, दो तरीकों से आप हेमिस्फीयर निकाल सकते हो, लेकिन हेमिस्फीयर का वॉल्यूम तो सेम ही है। तो मतलब ये जो फर्स्ट वाला वॉल्यूम है, जो फर्स्ट वाला वॉल्यूम है और ये वाला दोनों हेमिस्फीयर ही है एक्चुअल में, दोनों इक्वल कर देंगे, ठीक है। T1 वगैरह को देखता हूँ, साइड में लेके जाता हूँ, T2 को साइड में लेके जाता हूँ, वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा दोस्तों, इनको भूलो मत। 12 दे रखा है, ये 3.5 दे रखा है, कुछ आगे काम आएगा अभी, अरे अभी तो महाभारत बाकी है। देखो T1 है यहाँ पे भी T1 है, मैं T1 को इधर लेके जाता हूँ, ठीक है, तो देखो क्या आएगा, और T2 को लेके जाता हूँ इधर। तो अगर T2 में बात करता हूँ, T2 उधर जाएगा, T2 कॉमन आ जाएगा ना इसमें से, यहाँ पे क्या बचेगा, 4x, देखो 4x है ऑलरेडी, 3x माइनस का हो जाएगा। बोला सर ठीक है, ये माइनस का था, उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। बोला सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गई चीजें, ठीक है। अब ये T1 उधर पड़ा है, ये T1 उधर वाला इधर इधर लेके आएंगे इसको। T1 तो ऑलरेडी बाहर पड़ा है, तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगाता है ना। आगे देखो क्या करेंगे, ये 4x जो है दोस्तों, और 4x प्लस का 4 यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा था, ठीक है, और ये T1 लेके आए ना इस बार, तो ये 3x उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का जब करेंगे 3x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x ही बचेगा ना, ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, x आ जाएगा, x प्लस का 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, बोला सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा। बोला सर हमें इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब T2 का वॉल्यूम रखते हैं। अब हम रखते हैं वॉल्यूम इनका, x प्लस 1 कर दिया, x प्लस 4 कर दिया, सब कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ x से भी कुछ कर सकते हैं, कोई वैल्यू वैसे फायदा नहीं होगा x को कुछ करने का, ठीक है। तो रखते हैं T2 का वॉल्यूम निकालते हैं। T2 क्या है अपने पास में, टाइप 2, ये टाइप 2 इसका वॉल्यूम है, ये टाइप 2 का वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब क्या होगा, पाई, पाई होगा इंटू आर, कितने हैं, पाई आर स्क्वायर, 4.2 का स्क्वायर इंटू 4.2। तबीयत से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, टाइम लगाओ, स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगाओगे, इंटरेस्ट आएगा। टाइम लगाओ कि 2 DIC करो क्लास की, जब मैं 4 DIC करवा रहा हूँ, 5 DI 2 ही DI करो, लेकिन बहुत तबीयत से करो, बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझते हुए करो। पाई आर स्क्वायर एच, भाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। यहाँ पे पाई रख दिया, आर स्क्वायर कर दिया, एच कितनी इसकी सर, आप बोलोगे एच है 12.5, ठीक है सर। कितने हैं, एक्स प्लस 1 है, बराबर में क्या है, T1, और T1 क्या है, T1 का वॉल्यूम निकालते हैं। रेडियस कितनी है, 3.5, तो पाई तो आएगा 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। एच कितनी है, तो सर बोलो 12, यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस का 4। ये लाइन क्या आपको समझ में आई क्या, अब आप मुझे बताओ क्या ये लाइन आपको समझ में आई। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो कोई भी आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने से नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको कॉपी करके नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाता हूँ, ताकि चीजें अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ से समझते हैं, सब चीजें निकालेंगे आराम से। एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 4 है दोस्तों, तो मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही है बात। अगर मैं पाई को रखता हूँ 22/7 इंटू 4.2 रखता हूँ, ध्यान से समझना, इंटू क्या रखता हूँ, 4.2 रखता हूँ, इंटू वापस 4.2 रखता हूँ, इंटू करता हूँ मैं 25 से 125/10, या फिर 25/2 करता हूँ, ठीक है। 25/2 करता हूँ यहाँ से, तो 7 से कितनी बार जाएगा, 0.6 बार जाएगा, ठीक है। 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा, तो 2.1 टाइम जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में एक्स, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये जो ये तो 25 है ना, ये जो 25 है, ये 5 × 5 है, ये कितना है, 5 × 5, तो इसको 25 को मैं 5 × 5 लिखता हूँ। 5 इससे मल्टीप्लाई होगा,
और ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, देखो नीचे तो कुछ बचा नहीं, फिर सिर्फ 22 बच गया। 5630 मतलब 3 आ जाएगा। ये 5 जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो 5630 मतलब 3 आ जाएगा। ये 5 2.1 से मल्टीप्लाई करूंगा 5105 मतलब 10.5 आ जाएगा। 2.1 को मत करो, फिर एक काम करता वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे किसी को भी कर लो, मैं तो इजी वे में कर रहा हूँ आपको। ये तो इससे 11 से कट जाएगा, फिर 11 से काट दो, ये 2.5 रहने दो, 2.4 रहने दो, 11 बार जाएगा यहाँ पे। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैलकुलेशन है यहाँ पे, कैलकुलेशन इसको मैं इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपको, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अब ये 5 इससे तो मल्टीप्लाई हो गया और ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 21 आ जाएगा। बट्टे में कुछ रहा नहीं, मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आ गया एक्स प्लस 1। पहले इसको मैं पूरा सोल्व कर लेता हूँ। 63 आ जाएगा, 63 इंटू 11 करता हूँ, 3 9 और 693 आ जाएगा। मतलब क्या है इस बात का, एक्सप्रेशन 693 में क्या आ जाएगा अपने पास में, वॉल्यूम 1 का सिलेंडर, जो सिलेंडर अपने पास में टाइप 1 था उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम सोल्व किया ना आपने, वॉल्यूम ऑफ टाइप 1, वॉल्यूम ऑफ टाइप 693, वॉल्यूम ऑफ टाइप 1 क्या आ गया दोस्तों 693, 693 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्या आप समझ पाए इस बात, क्या आप इस बात को समझ पाए? बोला सर समझ पाए। आगे देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 22/7 3.5। ध्यान से, अगर गलती हो गई तो हालत खराब हो जाएगी, जूते मारूंगा मैं अगर गलती होगी तो आपको, जूते। क्या आ जाएगा 0.5 टाइम। बोला सर ठीक है 0.5 टाइम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 22 तो पड़ा ही है, नीचे तो कुछ है नहीं भाई, कैसे भी कर लो। देखो 12 है, 12 के अंदर आपको पता है 12 पंजो 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 को अगर मैं 3.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 3.5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 21 आ जाएगा। समझ में आई बात? 7 से कितनी बार गया तो आप बोलोगे सर 0.5 टाइम गया। ठीक है, 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3.5 से तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, 18 तो 19 से 21 आ जाएगा। बट्टे में कुछ है नहीं तो 22 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो अभी यहाँ पे। ठीक है, 22 44 2 462 अपने पास में क्या आ जाएगा 462 आ जाएगा वॉल्यूम सेकंड इसका, टाइप 2 का वॉल्यूम। तो टाइप 2 का वॉल्यूम क्या आ गया 462 सेंटीमीटर। 21 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 42 इंटू 11 2 6 और 4 462 आ जाएगा। अभी जो 462 है दोस्तों, इसके मल्टीप्लाई में क्या है x प्लस का 4 है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है x। ठीक है, अब हम करते हैं, देखो कुछ सोल्व होता है क्या, कुछ कट्टा कट्टा पिटी कुछ करते हैं, कुछ काटा पिटी कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ काटा पिटी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 से कटेगा कितनी बार 23 11, 3 से कितनी बार कटेगा 15 से 45 और 3 53 आ जाएगा ना। 3 से फिर भी जा रहा है क्या नहीं 153 कैसे आएगा, 154 आएगा ना यहाँ पे। 7 से कितनी बार 7 की 21 और 7 से 21 कितनी बार जाएगा, 7 से कितनी बार जाएगा 22 बार। तो 11 दूनी 22 और 11 3 33, मतलब है यहाँ पे क्या बच गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 2 इंटू एक्स प्लस का 4 बच गया। बोला सर हमें कोई दिक्कत नहीं, एक्स आ जाएगा तो इधर 2 एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस का है और 2 एक्स प्लस का 8 है, उधर जाके कितना हो जाएगा ये एक्स, और ये 3 उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का, तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5। जैसे ही दोस्तों एक्स की वैल्यू 5 आई, हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ t इज कितनी थी 3x और 4x थी ना अपने पास में, हम कह सकते हैं याद आएगी 15 और याद आएगी 20। मतलब जो हमने हेमिस्फीयर फॉर्म किया था, हमने हेमिस्फीयर फॉर्म किया था, उस हेमिस्फीयर को बनाने के लिए क्या क्या जरूरी था, टाइप 1 के आप कितने लो, टाइप 1 के आप कितने लो p, और टाइप 2 के आप कितने लो q, सिलेंडर क्या लो सिलेंडर लो, क्या लो सिलेंडर लो। तो p का मतलब कितना था 15 और q का मतलब कितना था 20, मतलब टाइप 1 के आपको 15 सिलेंडर्स लेने पड़ेंगे और टाइप 2 के आपको 20 सिलेंडर्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आपके पास में एक हेमिस्फीयर निकलेगा। दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चन मतलब वांट्स टू टेल यू। ये इस क्वेश्चन का एक्चुअल मतलब है। गजब का लॉजिक था, गजब का पूरा इक्वेशन था, इतना इक्वेशन, मतलब इक्वेशन भी है, वेरिएबल भी है, सब कुछ मिक्स्ड है, थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ रहा है, कैसे कैसे करना पड़ रहा है, सब कुछ आपको पता है। समझ पा रहे हैं बात को, आप इस बात को समझ पा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, अपने पास में निकल तो चुका है, अब कुछ पूछा है क्या आगे,
If the same hemisphere can also be made by melting n similar solid cubes of H3, find the volume of n. अब आपको हेमिस्फीयर के बारे में बताना है। अब आपको पता है हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है। हेमिस्फीयर में आपको जब मेंसुरेशन 3D पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखो सिर्फ। लेट मी जस्ट थोड़ा सा ऐसा करने दो मेरे को इसका। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ये समझ में आया आपको? अब पूछा है क्या, the same hemispheres can also be made by melting n similar solid cubes of H3, find the value of n। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए देखो, if the same hemisphere can also be made by melting n similar solid cubes of H3, मतलब जो हेमिस्फीयर है, जो हेमिस्फीयर आपका है ये वाला, इसको बनाने के लिए n नंबर ऑफ क्यूब चाहिए। भाई मान लीजिए एक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कब आई है, हेमिस्फीयर आपके पास में आया टाइप 1 और टाइप 2 के कुछ कुछ सिलेंडर्स मिलाने से। कितने मिला इसके, 15 मिला, इसके कितने मिला, 20 मिला, तब जाके आपको एक हेमिस्फीयर मिला। ये बात तो हम समझ गए, ठीक है सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एन क्यूब को मिलाने से भी निकल सकता है, और उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, मतलब उस क्यूब का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 होना चाहिए, 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। कितने निकाल सकते हैं, जो अपने पास में सिलेंडर 1 आया था उसका वॉल्यूम क्या था, तो आप बोलोगे सर 693 में था, इसका 462 था। ठीक है मैं समझ गया। तो 693 में जो हमने मिलाए, 690 जो हमने सिलेंडर्स मिलाए वो किसके थे, टाइप 1 के थे, और 462 जो मिलाए हमने वो किसके थे, टाइप सेकंड के थे, ये टाइप फर्स्ट के थे। मिलाते हैं और ये वॉल्यूम आ जाएगा किसका, हेमिस्फीयर का। यही तो हेमिस्फीयर है दोस्तों, हेमिस्फीयर यही तो है पूरा का पूरा। इनका वॉल्यूम मिलाते हो तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। ठीक है 15 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 3 45, 4 135 और 4 139। ठीक है 13 15 चक्के 90, 90 और 13 100, 3 ये आ जाएगा और आ जाएगा 20, 4 है 92 में आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है 3 है 13, 1 आ जाएगा 19, ये आ जाएगा अपने पास में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। कितना आ जाएगा, 19,600, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है अब ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर में है, 19,633, ये किसके बराबर में है, ये किसके बराबर में है, 27 इंटू 27, ये तो क्या ना, देख लेते हैं एक बार, 45 45 3, ठीक है 45 5 आएगा यार, क्या कर दिया, 45 5 4 आ जाएगा, 135 139, ये भी 5 आ जाएगा ना। ठीक है 4 बाण में आ जाएगा, 15 45, ठीक है 5 4 आ जाएगा, 15 नमाकी 135 39 और 13 आ जाएगा। ठीक है 90 और 13 कितना हो जाएगा, 193। थोड़ा क्या रात में दिमाग थोड़ा कम चलता है ना, अभी 1 बज रहे हैं कुछ कुछ, मल्टीप्लाई को ऐड कर लेते हैं। ठीक है 5 आ जाएगा, 13 1 आ जाएगा, 104 और 9, क्या कर दिया समझ नहीं आ रहा। ठीक है इनको ऐड कर लेते हैं आपस में, एक बार को 5 जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। ठीक है 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 10 और 9 19 आ जाएगा। ठीक है ये आ जाएगा, इस कर देते हैं बट्टे में, तो एन की वैल्यू निकालनी है अपने को। देखते हैं कितना प्रॉपर वैल्यू निकलता है या फिर कुछ बट्टे में निकलता है, सब देखते हैं। 27 6 अगर करता हूँ 108, 5 से कुछ जाएगा ना, 27 पंजे 27 81, 27 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ 49 4 आ जाएगा, 14 18 198 आ रहा है, 189 आ रहा है, 27 7 आ जाएगा, 7 के आसपास आएगा। 7 से कौन सा आ रहा है, ये ही जा रहा है, ये हो जाएगा। फिर भी चेक कर ले, चेक कर लेते हैं हम लोग। 3 से काटते हैं, फिर इसको कर लो, वैसे ही कर लो यार। 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 3 से काटूंगा तो 36 18, 1 है 5 से 15 आ जाएगा। ठीक है 1 3 आ जाएगा, 5 3 से काटूंगा 4 से 12, 5 से 15, ठीक है ये आ जाएगा अपने पास में 10। ठीक है नहीं जाएगा, अभी 9 बार जाएगा ना, तो क्या बच गया 6 5 4 5 बट्टे में आ जाएगा 9, ही आ जाएगा एन। 9 से 63 2 4 और 9 दूनी 18 और 6 5 और 9 पंजे
7 to 7 आ रहा है, कुछ 7 to 7 आ रहा है क्या? सेंटीमीटर एज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ पी एन क्यू, रेशियो ऑफ है, हमने क्या किया, पी मिला टाइप 1 के, क्यू मिला टाइप 2 के सिलेंडर अल्टरनेटली 793 462 था, सही तो किया था क्या? चीज़ें बात है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट लगेगा था उसको, देखता हूँ क्या आएगा, 45 कैलकुलेशन में क्या हो रहा है, आगे 4 आ जाएगी, 15 नमक 135 होता है, 135 और 4 139, 9 का आ जाएगा, हासिल की 13 आ जाएगी, 15 से 90 और 13 कितना होता है, यही तो आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है, मैं स्लो कर रहा हूँ फिर भी यही आ रहा है। अभी 5 आएगा, ठीक है, 4 और 9 13 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा, ठीक है, 4 और 6 आ जाएगा, ठीक है, 4 और 2 6 आ जाएगा, 10 और 9 19 आ जाएगा, यही तो आ रहा है। इसका हो जाएगा अपने पास में ये तो 19635 में किसका भाग लगा देंगे, अगर इसकी H3 है ना तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, क्यूब्स का 27 आ जाएगा, तो भाग लगाएंगे तो वही देखते हैं क्या आता है। तो भाग लगाने में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन आ जाएगा। एन क्या थी अपने पास में, एन क्या थी, कितने सॉलिड क्यूब्स को हम पिघला के, कितने सॉलिड क्यूब्स को पिघला के हम लोग हेमिस्फीयर बना रहे हैं, वो आ जाएगा। अब एक्चुअल आंसर जो आता है वो देख लेते हैं क्या आता है, अब देख लेना उसको। एक साइड है रेक्टेंगल की, वो कितनी है, 3p है। 3p मतलब क्या है, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है मॉर्निंग में ऑफिस जाना है, तो मैं एक्सक्यूज नहीं देना चाहता, बट ठीक है अभी लेट है तो कोई बात नहीं, प्रॉमिस किया तो करना पड़ेगा। बट साइड है रेक्टेंगल, वो कितनी है, 3p है। 3p मतलब कितनी जाएगी, अपने पास में कितना आया था, 15 आया था ना, और क्यों अपने पास में कितना आया था, 20 आया था ना, तो हो जाएगा 15 थी 45, और क्यों है 20 आ जाएगा। और इज द पेरीमीटर 45 और 75, दो कर देंगे, इसका जाएगा पेरीमीटर। सिंपल है, ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होमवर्क वो कर लेना, होमवर्क वही दे रहा हूँ आपको, होमवर्क वही दे रहा हूँ आपको, जो उसमें जो आंसर आएगा ना वो आपको होमवर्क होता है, या फिर उसको वापस कर लेना एक बार। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल विद रेडियस इक्वल टू 115% ऑफ क्यू माइनस का 60% ऑफ पी। 115% मतलब 30/20%, 30/20, क्यू कितना है 20, माइनस का 60% मतलब 3/5, पी कितना है दोस्तों, तो आप बोलोगे पी है सर 15, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो यह जाएगा 9, माइनस में कितनी बार जाएगा 20 बार, कितना है 23, 23 माइनस का 9 कितना होता है 14। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल, जब 14 सर्किल होती है 616 आता है एरिया, तो यह जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ में आई बात, समझ में आई बात, अच्छा क्वेश्चन लगा, ऐसा लगा कि कुछ किया हमने, कुछ लगा ऐसा कुछ किया अपन ने, ऐसा कुछ लगा। ये क्वेश्चन बचा है अपने पास में, एंड देन वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल ये क्वेश्चन, इसको करते हैं, अभी इसको करते हैं, ठीक है, चलो थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, सोचो, फिर मैं बताता हूँ आपको। पढ़ा इसको, किया सॉल्व, मैं करवाता हूँ, देखो आपसे कुछ नहीं होगा दोस्तों, ये सब लोग सोच के बैठे हैं अपने दिमाग में, लेकिन सब हो जाएगा, कुछ भी फालतू नहीं सोचने का, ठीक है। धीरे 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 करते 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 जब 80 क्लासेस 40 क्लासेस 50 क्लासेस 80 क्लासेस करने वाले, 30 से 40 क्लासेस के बाद आप देखोगे कि आपको एक डिफरेंट काइंड का, अलग टाइप का एटीट्यूड फील होगा, आपको लगेगा कि यार हमने ना कुछ कुछ ऐसा किया है जो पहले हमें नहीं आता था, इतना सीक्वेंस वाइज हमने किया है, पहले हमें नहीं आता था। आपको आदत लग जाएगी इन क्लासेस की, आपको आदत लग जाएगी, और मैं चाहता हूँ आपको आदत लगे, है ना, मैं चाहता हूँ आपको, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, हिंदी वाले में बैठा देता हूँ एक बार के लिए, ताकि आपको चीज़ें बेटर वे में अंडरस्टैंड करवा सकूँ, है ना। देखो चलो दोस्तों, इसको देखते हैं कि क्या इसने बोला है ना। 5% आर टेक डिफरेंट नंबर ऑफ डेज टू बिल्ड अ बॉक्स, मतलब इसने क्या बोला, इसने ये बोला है, इसने ये बोला 5% है वो क्या करते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ डेज लेते हैं एक बॉक्स को बिल्ड करने के लिए। द ग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ डेज
मतलब जो ग्राफ बोल रहा है, मतलब इसने बोला है कि 5 पीपल है, कौन से हैं, कौन से 5 पीपल दिख रहे हैं आपको दोस्तों, मुझे बताओ। बी है, ई है, सी है, डी है, ए है, और कुछ नहीं है, 5% है, ठीक है। इसने ये बोला कि तो 5% है, डिफरेंट डेज ले रहे हैं टू बिल्ड अ बॉक्स, द ग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ डेज, वाई एक्सेस, ये तो है डेज, ये वाई एक्स है, नंबर ऑफ डेज जो वाई एक्स पे दिए हुए हैं, टाइम टू टेक एन इंडिविजुअल टू कंप्लीट द सर्टेन परसेंटेज, एक्सेस पे आपको दिया है वर्किंग वर्किंग बॉक्स, ठीक है। भैया आपसे बोला है वाई एक्स पे तो है डेज कि कितने डेज लग रहे हैं, और एक्स एक्सेस पे उसने क्या बोला, टेकन बाय टू इंडिविजुअल्स, मतलब नंबर ऑफ डेज जो वाई एक्सेस पे दिए हुए हैं, टेकन बाय टू इंडिविजुअल्स टू कंप्लीट द सर्टेन परसेंटेज ऑफ एक्स एक्सेस, जो एक्स एक्सेस पे दिए हैं ऑफ वर्क, मेलिंग बॉक्स जो अपन लोग बना रहे हैं ना उसका, ये एक्स एक्सेस पे दिया है कि उसने उसको कितना परसेंट काम कर रहा है वो, मतलब कितना परसेंट उसने बना दिया इतने दिनों के अंदर, इतना परसेंट उसने बना दिया। फॉर एग्जाम्पल बी और ई मिलके जब काम करते हैं, बी और ई जब मिलके काम करते हैं तो वो 100% पूरा कर लेते हैं, वो 100% पूरा कर लेते हैं कितने दिनों के अंदर, तो बी और ई 100% पूरा कर लेते हैं, कितने दिनों में कर लेते हैं, तो आप बोलोगे सर वो 21 दिनों में पूरा कर लेते हैं 100%, कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं, 21 डेज के अंदर, 21 डेज के अंदर। समझ पाए इतनी बात। दोस्तों सी और डी की मैं बात करता हूँ, सी और डी जो है वो 140% काम पूरा कर लेते हैं, 140% काम पूरा कर लेते हैं कितने दिनों में, 21 डेज के अंदर। अरे दोस्तों जब 21 डेज के अंदर वो 140% काम कर लेते हैं, अपने को 100% काम से मतलब है, अपने को 100% काम से मतलब है, बाकी किसी काम से कोई मतलब नहीं है। जब 21 दिनों में 140% काम कर लेते हैं, या फिर से बोल सकते हैं 140 दिनों में 21 काम पूरा कर ले, 140% काम वो 21 दिन में पूरा कर लेते हैं। 100% निकालना है, 140 को ले जाओ बट्टे में, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 140 को निकाल ले जाओगे बट्टे में तो 1% की वैल्यू आ जाएगी कि 1% काम करने में कितना दिन लग रहा है, तो 21/140 आ जाएगा। और जब 100% की निकालनी है तो 100 से कर दो गुणा, आ जाएगा, ठीक है। ये कटेगा, इससे 7 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 7 में 21 तो 15 दिन इसको काम पूरा करने में लग जाएंगे। मतलब है कि 140% जब काम करता है उसको 21 दिन लगते हैं, तो 100% काम करने में कितने दिन लग जाएंगे सी और डी को, तो उसने बोलोगे 15 दिन लग जाएंगे। मुझे तो देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा। टाइम एंड वर्क पे बेस्ड ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट ये आईबीपीएस का फेवरेट है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के मेमोरी बेस्ड देखोगे या फिर कोई भी पेपर देखोगे ना, उसमें इस टाइप की, एक्चुअल नहीं बोलूंगा, जो लॉजिक मैं आपको बताऊंगा उस पे बेस्ड आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट में भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन भी वो भी मिल जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ना, लॉजिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सीओडी के बारे में पता लगे। दोस्तों आपसे बोला है कि ए और ई की बात करें, चलो ये हो गया देखो कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। अब है ए और ई, दो ए और ई जो है अपने पास में, ए और ई मिलके 160% काम को पूरा कर लेते हैं कितने दिनों में, 28 दिनों में। 160% काम को वो कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं सर, 28 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अपने को बताना है कि 100% काम को कितने दिन में पूरा करना है, तो 160 आ जाएगा बट्टे में, ठीक है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। और जब 100 की निकालनी है, देखो 160% काम पूरा कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना, 160% काम पूरा कर लेते हैं वो 28 दिनों में, तो 1% कितने दिन में करेंगे, तो बोलोगे सर 28 के बट्टे में चला गया 160, ठीक है। 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% निकाल देंगे, 28/160 इंटू 100, समझे बात को, कितने से कटेगा, 40 से 25 कट जाएगा ना, 5 से 10 दो बार जाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 से 5 बार जाएगा और 2 से 8 बार जाएगा, ठीक है दोस्तों। 4 से जाएगा 2 बार, 4 से जाएगा 7 बार, तो 7 पंजे 35/2 आ जाएगा, तो 35/2 डेज के अंदर जो ए और ये है वो 100% काम पूरा कर लेंगे, 100% काम, ठीक है। इतना समझ पाए आप बात को। चलो आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं बी और सी के बारे में। बी और सी है अपने पास में, बी और सी जो है वो 150%, देखो 140 और 160 के बीच में कौन सा परसेंट आ रहा है, 150% काम, 150% काम वो पूरा कर लेते हैं कितने दिनों में, तो 35 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। 150% काम वो कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं, 35 दिनों में। 100 को करने के लिए 3 इंटू उसमें मल्टीप्लाई कर दो। अरे भैया 100% निकालने के लिए क्या करोगे, 1% निकालने के लिए 35 के बट्टे में भेज दोगे 150, 100 निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 70/3 आ जाएगा,
70/3। बी और सी जो है, वो 100% काम पूरा करने में 70/3 दिन का टाइम लेते हैं। बिल्कुल बेसिक सी चीज है और बिल्कुल तबीयत से हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमें कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ए और बी की। वापस यहाँ पे आ गया ए और बी। ए और बी जो है वो 160% काम, देखो ए और बी आ गया, कितना परसेंट काम, 160% काम कर लेते हैं 42 डेज के अंदर। 160% काम कितने दिन में कर लेते हैं। मैं इसको बार बार ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअली में करना क्या चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी को मैंने फर्स्ट टाइम बताया, उसको नहीं समझ में आया, ठीक है। अब आपको पता है 100 निकालने के लिए 142 सॉरी 42 के बट्टे में 160 का भाग लगाऊंगा और 100 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, क्योंकि अपने को 100% काम चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये कट जाएगा इससे, 0 से 0, 2 से कटेगा 5 बार और 2 से कटेगा कितनी बार, 8 बार। ठीक है, 4 बार जाएगा 21 जाएगा, तो 21 बन जाए 105/4, 105/, ये आगे डेज। मतलब है इन सबको, बी और ई को, सी और डी को, ए और ई को, बी और सी को और ए और बी को मिलके 100% जो काम पूरा करते हैं वो इंडिविजुअली 21 डेज, 15 डेज, 35/2 डेज, 70/3 डेज और 105/4 डेज का टाइम लगता है। ये इसने बोल रखा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो एक बार वापस रिवाइज करके देख लो, अपने पास कोई चांस नहीं है इसके अलावा, है ना। अब यही कर सकते हैं यार, मैं क्या बता सकता हूँ, मैं जितनी बार मैं कोशिश कर सकता हूँ उतनी बार मैं कर। अब अगर मैं लाइव लेता तो बात अलग थी, लेकिन मैं रिकॉर्डेड है तो आप रिवाइज करके भी देख सकते हो। तो अपने को निकालना है कि टोटल काम एक्चुअल में है कितना। तो आप बोलोगे सर 105, 70, 35, तो कुछ कुछ है ना, मुझे 210 की याद आ रही है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ से कितना आ जाएगा, 10। भाई एफिशिएंसी, ये क्या की एफिशिएंसी आ गई, अभी यहाँ पे एफिशिएंसी का खेल है पूरा का पूरा। एफिशिएंसी कितनी आई, 10। 15 से करूंगा तो 14, 14 2 15 150, ठीक है 90 आ जाएगा। 35 और 70, 3 6 12 आ जाएगा, 3 9 आ जाएगा, 105 2 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, आ जाएगा 8 आ जाएगा 8। ठीक है, तो इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई। इंडिविजुअल अभी तक आई नहीं है, इंडिविजुअल तो अभी निकालनी है अपन को, इंडिविजुअल नहीं आई अभी तक। अब देखो, आपको पता है अच्छे से कि 5 बंदे हैं, ए बी सी डी और ई। इक्वेशन ही 5 है, 1 2 3 4 5, तो निकाल तो सकते हैं। हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लॉजिक लगती है, और 90% बच्चे ना इस लॉजिक को नहीं समझ पाते कि कैसे करेंगे, यहाँ पे अटक जाते हैं। इतना तो हम सोल्व कर लेंगे, और कुछ लोग तो यहाँ पे भी नहीं सोल्व कर पाते, यार क्या बी और ई है, क्या टाइम है, कितना परसेंटेज दे रखा है, ये कैसे एक्स है वाई एक्स है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। डेफिनेट सी बात है, हो जाते हैं। ये डराने का तरीका होता है आईबीपीएस का, सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मुझे एक बात बताओ, कुछ तिकड़मबाजी लगा के, कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी लगा के हम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कुछ तिकड़मबाजी लगा के। आपने यहाँ पे देखो, पहले इसको पढ़ो अच्छे से, देखोगे तो दिमाग में चीजें बैठेगी कि बी प्लस ई है, सी प्लस डी है, ए प्लस ई है, बी प्लस सी है। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करो, बी प्लस ई है, सी प्लस डी है, ए प्लस ई है। ठीक है, मैं साथ साथ मैं अपने लेवल पे इसको अज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे बेस्ट बता सकता हूँ। बी प्लस सी है, सी सी कट जाएगा, बी डी आ जाएगा, बी डी कहीं नहीं है, बी सी है, सबको जोड़ूंगा तो बी एक बार, बी एक बार है, बी दो बार है, बी 3 बार है, 3 बार है मतलब 2 बार तो नहीं जाएगा, ए एक बार, एक 2 बार है। ठीक है, सी एक ही बार, सी 2 बार है। ठीक है, डी एक ही बार है तो नहीं बनेगा, वो तो नहीं बनेगा। मतलब मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 3 तरीके एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मुझे पता है तरीके, मुझे पता है, तो मैं एक साथ लेके चल सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटी है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में एक साथ सबको जोड़ देते हैं, तो बी भी 2 बार होगा, ए भी 2 बार होगा, सी भी 2 बार होगा, डी भी 2 बार होगा, ई भी 2 बार होगा, सबको सबको जोड़ेंगे, सबका कट जाएगा। तो यहाँ से ए और बी ये है, सी और डी ये है, तो अपने पास में ई का एफिशिएंसी आ जाएगा। पता है ना हम लोग टाइम एंड वर्क के अंदर की ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस डी का एफिशिएंसी दे रखा होता है, 3 है, 5 है और 4 है। और सबको जोड़ेंगे तो ए 2 बार आया, ए कितनी बार आया, अच्छा सी प्लस ए वापस कर लेते हैं, क्योंकि ए बी सी 3 बंदे ना, ए 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, सी भी 2 बार, ऐसे कर लेते हैं। तो 5 8 4 12 आ जाएगा, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 12। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ए और बी की वैल्यू अपने पास में 3 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसमें, करो इसमें देखो। ये तो आईबीपीएस पीओ मेंस थोड़ी देगा इतना इजी, है ना, वो इतना इजी थोड़ी देगा। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। आईबीपीएस पीओ मेंस इतना इजी नहीं देगा। मैं आपके तरीके से सोचता हूँ, तो बी और ई आया, ठीक है, बी एक बार आया और बी 2 बार आया। ठीक है, बी 3 बार आ गया, अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है सर, आ गया। ई एक बार आया, ई 2 बार आया, ठीक है 2 बार, ये भी आ गया। सी एक बार आया, 2 बार आया, ठीक है ये भी आ गया। डी एक ही बार आया,
तो कुछ लॉजिक बैठेगा नहीं, कुछ और तिकड़मबाजी लगानी पड़ेगी अपने को इसमें। कुछ और तिकड़म इसमें लगानी पड़ेगी, देखते हैं। बी प्लस ई है इसमें कुछ ना कुछ, सी और डी है, डी एक ही बार आया था, ए और ई है। और यार दोस्तों एक मुझे बात बताओ, देखो ए और ई यहाँ पे है, यहाँ पे ए और बी, ठीक है, और ये है बी और ई। इन दिनों से कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है मुझे। इन दिनों से क्या समझ में आया, ये कब चीजें समझ में आएगी जब आप 40 क्लासेस कर लोगे। बोलो सर आपके दिमाग में कैसे आ गया? पहली बात तो मैं पढ़ के आया हूँ उसको। दूसरी बात है कि मैं ऐसा नहीं पढ़ के आया कि यार हाँ चलो ठीक है कि कुछ भी कहीं से भी उठा लिया। मैं ये बुक्स का आपको पता तरीका क्या होता है, बुक्स का तरीका बहुत अजीब होता है। बुक्स का तरीका होता है कि बी प्लस का 2 ई प्लस का ये करो, वो बहुत तरीका होता है। लेकिन वहां पे मैं अपना बेस्ट अप्रोच क्या लगा सकता हूँ, वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो अप्रोच मेरी है, ठीक है। बुक्स का तरीका आप फॉलो करोगे तो फिर बुक्स पढ़ लो, फिर क्लासेस करने की जरूरत ही क्या है। आई गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे बेस्ट अप्रोच कैसे सीख सकते हैं, मैंने ये देखा सर ए और ई है, और देखो यहाँ पे ए और बी, अगर मैं इन दोनों को आपस में घटा देता हूँ, इन दोनों को आपस में घटाता हूँ, मतलब बी और ई इन दोनों को आपस में घटा, दोस्तों दोस्तों टोटल वर्ग है ना, इन दोनों को अगर मैं आपस में घटा देता हूँ तो आपको पता है ए प्लस ई और ए माइनस का बी, तो ए से ए तो कट जाएगा, तो ई माइनस का बी बचेगा। बोला सर ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 माइनस का 8 मतलब 4 आ जाएगा। बोला सर इससे होगा क्या, मैंने बोला इससे ये होगा बी माइनस का ई, देखो ई माइनस का बी तो अपने पास आ गया 4, और ई प्लस का बी अपने पास ऑलरेडी है 10। क्या पड़ा है, ई प्लस का बी। दिखने में इजी है, पर ये जो लॉजिक है ना वो दिमाग में नहीं आता फटाफट जल्दी से। ये लॉजिक इसलिए फंसाया है मैंने यहाँ पे, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे आईबीपीएस पीओ मेंस का बन जाता है। अगर यहाँ पे वो लॉजिक लगता ए प्लस का बी प्लस का सी बट्टे 2 वाला, भी आरआरबीपीओ उस लेवल का क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे ये लॉजिक लगा दिया, यहाँ पे उस लॉजिक को हटा के कुछ नया तिकड़म लगा दिया यहाँ पे, इसलिए ये आईबीपीएस को बन जाता है। यही चीज है, यही डिफरेंस है। डिफरेंस ये यहाँ पे लॉजिक जल्दी से नहीं पकड़ पाओगे आप, वो तभी पकड़ पाओगे जब आपकी बहुत प्रैक्टिस है, ठीक है प्रैक्टिस है तभी पकड़ पाओगे। तो ई माइनस का भी 4 है, और ई प्लस का भी कितना है दोस्तों, आप बोलोगे सर 12 है, यहाँ पे कितना है 10 है, एफिशिएंसी कितनी है 10। तो बी से बी कट जाएगा, 2 ई कितना आ गया अपने पास में 14 आ गया, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 7, मतलब ई की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7 आ गई। ऐसे ही निकला। बोला सर एक तो मैं लिख लेता हूँ, बोला सर हम और कोई तरीका लगा सकते हैं, तो और क्या लगाते हैं आप मुझे बताओ। बेस्ट ये हो सकता है, और में अगर आप बोलोगे सर इनको तो इनको इनक्लोज कर लेते आपस में, इनको देख लेते, तो यहाँ पे भी तो सी आ रहा था, यहाँ पे भी तो सी आ रहा था, इन दोनों को घटा देते आपस में। इन दोनों को घटाता चलो कोई बात नहीं, सी से सी कट जाता, डी में से बी आता, तो डी में से बी कहीं दिख रहा है क्या आपको, डी, चलो ठीक है। आपने बोला सर सी प्लस डी है और यहाँ पे बी प्लस सी है, इन दोनों को आपस में घटा दो, सी से सी कट जाएगा। मैंने बोला ठीक है काट देते हैं सी प्लस डी, ठीक है। डी में से बी घट जाएगा, तो डी माइनस का बी आ जाएगा, डी माइनस का बी कितना आ जाएगा, ये 14 है और ये कितना है 9, तो 5 आ जाएगा। चलो मान लिया, आपकी बात मान ली। अब डी प्लस बी कहाँ से लेके आओगे, डी प्लस बी कहाँ पे है यहाँ पे, इसलिए बोला मैंने, इसलिए वो तरीका, वो चीज़ें वहाँ पे घुसाई जाती है कि आप उनको पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते। अगर पकड़ लिया तो आपके 5 नंबर 6 नंबर जितने का भी आता है, 3 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 6 नंबर का होता है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा। अदरवाइज ठंडन गोपाल है। तो ई की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों, 7 आ गई, ठीक है। जहाँ पे ई की एफिशिएंसी 7 आई, तो ई की 7 रखूंगा तो बी की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी क्योंकि पूरी 10 है, तो बी की कितनी आ गई 10 आ गई, बी की कितनी आ गई 3 आ गई, सॉरी 3 आ गई। अब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी लिख दूंगा। अब जब बी की एफिशिएंसी 3 आई तो यहाँ से ए और बी दोनों की दे रखी है 8, तो अगर बी की 3 है तो ए की कितनी हो जाएगी 5 आ जाएगी। बोला था हमें समझ में आया। यहाँ पे सी का लगा दूंगा, यहाँ पे डी का लगा दूंगा। अब ए बी की आ गई, बी की एफिशिएंसी आई 3 और टोटल 3 9, तो सी की कितनी आ गई 6 आ गई, तो सी की एफिशिएंसी आ गई दोस्तों 6 आ गई। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ई का निकल ही चुका है, ए का निकल ही चुका है, देखो ई की है 7 और ए की है 5, तो 7 5 5 12 सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ से निकल गया, यहाँ से सी और डी बच गया, डी बच गया ना, सी की कितनी है 6 आई, टोटल कितनी है 14, तो डी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ये आ गई एफिशिएंसी, इंडिविजुअल एफिशिएंसी, जो ए बी सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी है ना, वो अपने पास में निकल के आ गई। स्मूथली चीज़ों को सॉल्व करके हम चल रहे हैं, बहुत भागा दौड़ी नहीं कर रहे, क्योंकि हमें लंबा, हमें मैराथन दौड़नी है, हमें स्प्रिंट, हम स्प्रिंटर नहीं है, है ना, हमें लंबा जाना है, हमें थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने में। उसके लिए हमें आराम से बहुत स्लो चीज़ों को देखना पड़ेगा, बहुत स्लो, है ना। एक 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 कॉन्सेप्ट, एक लॉजिक को समझो, वो समझना पड़ेगा, तब जाके हम उस काबिल बन पाएंगे कि जब एग्जाम आएगा तो हम फोड़ सकें उसको। अदरवाइज तो यार देखो भागा थोड़ी मत करो, तबीयत से, बहुत तबीयत से चीज़ों को सोल्व करो। इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकल गई, चलो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार,
ए बी सी डी और ई, तो लिखा हुआ है वैसे कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ ना। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे लॉजिक काफी इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिक बहुत अच्छा था इसमें। इस लॉजिक के लिए ना, क्योंकि आपको पता था कि 5 इक्वेशन थी और 5 वेरिएबल, तो सोल्व तो होगा। अब वो एकदम समझ में नहीं आता कि किस तरीके से सोल्व होगा। 5 इक्वेशन सोल्व करना नॉर्मल बात नहीं है, इसके क्वेश्चन भी काफी अच्छे हैं। तो कुछ ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि सारा टफ ही लेवल आ गया, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या लॉजिक लगाएं, क्या चीजें देखें, समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें आप लॉजिक नहीं समझ पाओगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें आप क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट पाओगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें दोनों ही डिफिकल्ट होते हैं जो जो स्किप करने वाले होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कंपेरेटिवली इजी होते हैं जो 1 मार्क्स वाले होते हैं, तो उनमें भी DI से एक तो आ जाते हैं ना। तो वो सब चीज़ें मेरे भाई हम पढ़ते हुए चलेंगे धीरे धीरे। द एफिशिएंसी ऑफ ए इंक्रीज बाय 24%, जो एफिशिएंसी ऑफ ए है इंक्रीज बाय 24%, मतलब 1.5 बढ़ा, 1.120 बढ़ा दी, 1.2 बढ़ा दी, 6.2 कर दी, ठीक है। From its original efficiency and the efficiency of B reduced by 33.33%, जो B है 33.33% कम कर दिया तो 2 एफिशिएंसी होगी। From the original from its original efficiency, then find the ratio of the time, ratio of the work in the percentage of the box done by A in 18 days, तो A in 18 days 6.2 into 18 डेज के अंदर, ठीक है। तो दैट डन बाय बी इन 42 डेज, बी कितना है 2 into 42 डेज, ये अपने को बताना है। देखते हैं कैसे बता पाते हैं। रेशियो बताना ना, परसेंट तो बट्टे में यार 210 आ जाएगा, बट्टे में 100 लगा दो, यहाँ पे भी बट्टे में 210 आ जाएगा, बट्टे में 100 लगा दो, तो बात तो वही है 100, ये तो कट जाएगा आपस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अपने को सिर्फ रेशियो बताना है, रेशियो ऊपर वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उससे बता देंगे, नीचे वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इसको 62 को ना 6.2 को मैं 62 लिख देता हूँ, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, बट्टे में लग जाएगा या फिर यहाँ लगा दो, जीरो एक की बात है। और फिर यहाँ क्यों लगाया, अरे भैया यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि 6.2 था, बट्टे में 10 आ जाएगा, ये 10 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। 6 तिया 18 से कट जाएगा नहीं, 6 तिया 18 और 7 17 आ जाएगा नहीं, ये आ जाएगा 70, तो उसे कितनी बार जाएगा 31 बार, तो 21 तिया 93 और आ जाएगा 70, तो 93 रेशियो 70 वुड बी करेक्ट। समझ पाए लल्ला, समझ पाया बात। चलो इसको देखते हैं। ANC starting building starting करते हैं वो building, start building the box and the work for only 3 days. DNE start building the remaining box and work done for 6 days, and the number of days B takes alone to build the remaining box, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बॉक्स का जो पूरा एफिशिएंसी था आपको पता है अच्छे से, वो कितना था 210 जो था वो था। ए और सी की बात कर लेते हैं, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको। अच्छा देखो, ए और सी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए एफिशिएंसी एंड सी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी है 5, सी की है 6, तो 11 आ जाएगी एफिशिएंसी। कितने दिन तक काम करते हैं, तो आप बोलोगे 3 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। प्लस डी एन ई स्टार्ट बिल्डिंग द रिमेनिंग बॉक्स एंड वर्क फॉर 6 डेज। 6 डेज तक कौन काम करता है, डी और ई। डी कितना है 8 और ई कितना है आप बोलोगे 7, तो 8 7 15 ये करते हैं काम। टोटल है 210, यहाँ पे कितना कर दिया 15 चक्के 90 काम हो गया और 11 दिया 33 काम हो गया, तो 113 काम तो हो गया। पीछे कितना बच गया, तो 97 काम पीछे बच गया, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ डेज 97 ही बच गया ना, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज बी अलोन टू बिल्डिंग द रिमेनिंग बॉक्स, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 97 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 97 बाई, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। अगर मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ए स्टार्टेड बिल्डिंग द बॉक्स अलोन फॉर आफ्टर आफ्टर 18 डेज, मतलब 18 दिन तक काम करता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 18 पंजे 90 काम उसने कर लिया। ए लेफ्ट द वर्क, लेफ्ट कर लिया उसने। देन बी वर्कड ऑन इट फॉर 24 डेज, 24 डेज तक बी काम करता है, तो 24 से 72 काम बी कर लेगा, क्योंकि 24 दिन तक काम करता है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। फाइनली सी एंड ई वर्क टुगेदर, अब सी और ई दोनों आते हैं एंड फिनिश द रिमेनिंग वर्क, फाइंड द टाइम टेकन बाय सी एंड ई टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। कितना काम कर लिया 2, 162 कर लिया, कितना बच गया पीछे 38 और 10 48 काम बच गया पीछे। सी और ई की एफिशिएंसी कितनी है, ये रहा सी और ये रहा ई, 7 और 6 तो 13 एफिशिएंसी है इसकी, कोई दिक्कत। डेफिनेट सी बात है यार, ये तो आपको पता बहुत बड़ा जाएगा ये बहुत छोटा जाएगा। 48 में 13 का भाग लो, 13 चौके 52, 13 3 39, चलो ठीक है 3 पॉइंट कुछ आएगा, ये यहाँ पे कितना जाएगा, ये कितना जाएगा 33 के आसपास जाएगा, 32 के आसपास जाएगा, 32.33,
वो क्वांटिटी फर्स्ट जो है वो बड़ी है क्वांटिटी सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलो इसको अच्छे से पढ़ो। यही क्वेश्चन थे क्या इसमें? चलो इसको होमवर्क कर लेना, एक तो होमवर्क दूंगा जिससे इसमें 3 क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपके पास में 2 मैंने करवा दिए, एक आपको। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, होमवर्क जो दे रहा हूँ मैं इजी क्वेश्चन। आपको लॉजिक समझना, आपको लॉजिक से मतलब होना चाहिए। बाकी देखो इतना कुछ दिमाग में नहीं लेके चलना कि कैसे ये जो क्वेश्चन था ना, वो आईबीपीएस का आप मान सकते हो कि इजियर साइड वाला जो क्वेश्चन होता है ना, हम सब चीजें टफ नहीं कर रहे, हम कुछ इजियर साइड में भी कर रहे हैं। जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है वो है, जो बाकी हमने करे थे 2 क्वेश्चन वो सारे 2-2 नंबर वाले थे, वो सारे तगड़े लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, अब एक और बहुत भयानक, एक और ऐसे फंडी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, बहुत गजब का क्वेश्चन है। कैसलेट, आपका जब कैसलेट से जब तक डर नहीं जाएगा ना, जब तक कैसलेट पे पकड़ नहीं बनाओगे, तब तक आपकी वो माइक्रो मिलीमीटर के अंदर जो फोकस करने वाली जो पावर होती है ना, कि यार इस लाइन में ना कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो क्वेश्चन लेंदी आते हैं, दिखने में बहुत बड़े बड़े होते हैं, आईबीपीएस एसबीआई के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत दिखने में बड़े बड़े होते हैं और दिखने में बड़े खतरनाक होते हैं वो क्वेश्चन। तो जब तक उनमें उनमें सेंटेंस के जो वर्ड्स के लाइनों के बीच में जब तक है ना, रीड बिटवीन द लाइंस, जब तक वो आपकी पिन ड्रॉप एफिशिएंसी जब तक नहीं बढ़ेगी ना, अंडरस्टैंडिंग की, पढ़ने की, कि आप कितनी एफिशिएंसी से चीज़ों को पढ़ पाते हो, सेंटेंस को, वो कैसलेट डी से आता है। इसलिए मैं फोकस करता हूँ हमेशा कि कैसलेट डी ज़्यादा सोल्व करनी चाहिए। वो शार्प शार्प करता है थोड़ा सा चीज़ों को, पढ़ने की एफिशिएंसी को शार्प करता है थोड़ा सा ना। ये पढ़ो अच्छे से, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, तबीयत से पढ़ो और देन उसका आंसर करते हैं। हाँ। वो गाना कितना अच्छा है, ओरिजिनल जो वर्जन है ना उसका, सांसों की माला पे सिमरन। चलो इसको देखते हैं, 1 बज रहा है दोस्तों अभी। अभी टाइम हो रहा है 12:49, 12:48। वो जो पहले मैंने टाइम आपको बताया था वो आसपास का टाइम था, प्रॉपर टाइम नहीं था। अभी मैंने उसके बाद में 10 मिनट का गैप भी ले लिया ना, नैप ले लिया उसके बाद 10 मिनट का, अदरवाइज तो रात को पॉसिबल नहीं हो पाता दोस्तों, बहुत आंखें जलने लग जाती हैं। क्योंकि पूरे दिन लैपटॉप के सामने बैठना, मेरी आदत है कि मैं नैप लेता हूँ हमेशा। मैं नैप लेता हूँ ना, उसकी वजह से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा अच्छा रहता है आपके लिए, दिमाग के लिए। क्योंकि स्क्रीन के सामने 18-18 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना हालत खराब हो जाती है, सच बता रहा हूँ, बहुत हालत खराब हो जाती है। चलो पार्ट इसको सोल्व करते हैं, दिख रहा है आराम से। मेरे को अचानक से पावर कट हो गया था, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको ना, थोड़ा डीप करते हैं इसकी बात में, थोड़ा डीप करते हैं, थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या माइक्रोमीटर माइक्रो सेंटीमीटर के अंदर क्या क्या बातें बोली गई हैं। ठीक है, नोट पढ़ते हैं क्या दिए। ईच कस्टमर विजिटेड ओनली वन शॉप। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी कोई कैसलेट आता है, कोई सा भी डीआई आता है, कुछ भी आता है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको सबसे पहले देखना है कि नोट दिया कि नहीं दिया। नोट को अज्यूम करो, और नोट नोट को पढ़ने से क्या होता है, आपको आइडिया लग जाता है कि अंदर कुछ एक ऐसा वेरिएबल वगैरह कुछ होगा जो जिसका आंसर कहीं यहीं से निकलेगा। तो इसलिए नोट को स्पेसिफिकली डिजाइन करके दिया जाता है, उसको सोल्व करना जरूरी है। तो डी प्लस का 4%, ठीक है, यहाँ से कुछ डी एंड कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड देन डी अपने पास में है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ डी का फॉर्म निकलना है, तो करते हैं डी प्लस का 4। ओके, परसेंट है बट्टे में 100 लगा दूंगा, इनटू है, ठीक है, 39 41 बट्टे 300, क्योंकि बट्टे में क्या था, 3 था ना ऑलरेडी, परसेंट आ जाएगा तो मतलब बट्टे में 100 लग जाएगा। इनटू क्या दिया हुआ है, 68 25 है, 6825 है। ठीक है, और देखो डिवाइड का सिंबल है ना, इसका मतलब क्या है, डिवाइड का सिंबल का मतलब होता है कि 1/0.41। अब 1/0.41 का मतलब पॉइंट हटाओ यहाँ से और बट्टे में लगा दो 100। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये पॉइंट हट गया यहाँ से और ऊपर चला गया 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इक्वल में क्या दिया, डी माइनस कटा, ये तो सर ये सब बातें तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी ना। 91/2 आ जाएगा, 45.5 का मतलब क्या होता है, 91/2। 41 से 41 कट जाएगा, कुछ तिकड़म लगाते हैं इसके अंदर, 100 से ये 100 भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत मुझे तो नहीं आई अभी तक।
ठीक है, ऊपर देखो क्या बच रहा है अपने पास में भी, डी प्लस का 4 बच रहा है, बोला सर ठीक है, और कुछ बता 6825 बच रहा है, ऊपर बच रहा है क्या 6825, ठीक है मैं बोल दूंगा 6825 अपने पास में ऊपर बच रहा है, ठीक है भैया। बट्टे में क्या बच रहा है 300 बच रहा है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, बोला ठीक है भैया। आगे देखते हैं डी माइनस का 18 आएगा ये वाला, और इनटू में है 91/2, बोला कोई दिक्कत नहीं है, बोला कोई दिक्कत नहीं है। इनमें कुछ लोचा लग रहा है, 13 होता है, 13 के पहाड़े से काटूं तो 7 बार जाएगा, 13 से काटूं 13 पंजे 65, और 13 दूनी 13 पंजे 65 आ जाएगा ना, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 आ जाएगा वापस, तो 525 आ जाएगा, 7 से कितनी बार जाएगा, 7 से 49, 7 पंजे 35, 75 टाइम जाएगा, तो क्या बनेगा ऊपर डी प्लस का 4 इंटू में क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 300 आ जाएगा, इक्वल में क्या है डी माइनस का 18, बट्टे में क्या है 2 है, सब कुछ तो कट गया इधर से, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, उधर कर देंगे मल्टीप्लाई, डी प्लस का 4 इक्वल टू कितना रहेगा 2d माइनस का 36, उधर जाके प्लस में हो जाएगा 40, उधर जाके माइनस में आ जाएगा डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 40। कोई बात समझ नहीं, लेट मी जस्ट पानी पीने दो यार, पानी भी नहीं। इसमें किसी को कोई डाउट है, इसमें किसी को टेंशन का माहौल, कोई टेंशन है इसमें किसी को, मेरे हिसाब से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको, है ना, इसमें कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं, आगे इसको पढ़ते हैं कुछ, अभी कैसलेट को पूरा पढ़ते हैं आराम से, कैसलेट क्या बोल रहा है उसको पढ़ते हैं, ठीक है, ये अपन ने डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली है। अभी इसको मिटा देते हैं क्योंकि एक बेसिक कैलकुलेशन थी, बेसिक टेंशन वाली बात इसमें थी नहीं, बेसिक कैलकुलेशन को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। थोड़ा पढ़ते हैं इसको आराम से दोस्तों, डी का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो डी का वैल्यू कितना आया, तो आप बोलोगे 40 आया। अब पढ़ते हैं, 4 शॉप्स है पी क्यू एन आर एस, ठीक है, सेलिंग लड्डू सेल करते हैं, लड्डू सेल करते हैं वो, ठीक है, लड्डू सेल करते हैं, एल ए डबल डी ओ से लड्डू सेल करते हैं, क्या बात है, मजे आ गए, लड्डू को क्या करते हैं सेल करते हैं। द नंबर ऑफ द लड्डूज सोल्ड बाय शॉप पी इज इक्वल टू द दैट ऑफ सोल्ड बाय शॉप एस, ठीक है, लड्डू सोल्ड करते हैं वो, लड्डू सोल्ड करते हैं। शॉप पी की बात करता हूँ, चलो शॉप क्यू की बात करता हूँ, शॉप आर की बात करता हूँ, शॉप एस की बात करता हूँ, 4 शॉप है, ठीक है। ये है सोल्ड लड्डू, लड्डू सोल्ड, एक मिनट रुको मैं इसको अलग पेन से कर लेता हूँ ताकि चीजें क्लियरिटी के साथ दिखे। लड्डू सोल्ड, ठीक है, द नंबर ऑफ द लड्डू सोल्ड इन शॉप पी इज इक्वल टू दैट ऑफ सोल्ड बाय शॉप एस, जो लड्डू सोल्ड किया है शॉप पी ने किसके बराबर में है, वो शॉप एस के बराबर में है, मतलब इन दोनों के लड्डू क्या है इक्वल है, इन दोनों ने इक्वल लड्डू सोल्ड किया, नंबर ऑफ द लड्डू सोल्ड बाय शॉप पी इज इक्वल टू दैट ऑफ सोल्ड बाय शॉप एस, ठीक है, समझ गए बात को, आराम से पढ़ेंगे। एंड द नंबर ऑफ द लड्डू सोल्ड बाय शॉप क्यू, ठीक है, मतलब ये दोनों x मान लेता हूँ, इसको भी मैं x मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल, एक बार के लिए मान लेते हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ द लड्डूज सोल्ड बाय शॉप क्यू इज, सोल्ड बाय शॉप क्यू इज 0.1 डी, डी का मतलब क्या है 40, तो 0.1 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0.1 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आपके पास में 4 आएगा, क्या आएगा आपके पास में 4 आएगा, तो मतलब क्या बोला, नंबर ऑफ द लड्डू सोल्ड बाय शॉप क्यू इज 1.0 डी, 0.0 डी का मतलब क्या होता है 4, लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द सोल्ड बाय शॉप पी, जो क्यू को मिल रहा है ना दोस्तों, वो ट्वाइस द नंबर ऑफ पी से कम है, कितना कम है 0.1 डी कम है, यही तो बोला है, यही इसी लाइन का मतलब है। नंबर ऑफ द लड्डू सोल्ड बाय शॉप क्यू, मैंने बोला सर ठीक है, लड्डू सोल्ड बाय शॉप क्यू कितने हैं बताओ कितने हैं, कितने कम है 0.1 डी, 0.1 डी क्या है 0.1 डी है 4 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई, 40 को 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, 4 कम है, किससे कम है लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ सोल्ड बाय नंबर ट्वाइस द नंबर सोल्ड बाय शॉप पी, नंबर पी कितना है शॉप पी के पास में एक्स है, उसका ट्वाइस से 4 कम है, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस का 4 हो जाएगा, बोला सर इतना समझ में आ गया, आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द लड्डू सोल्ड बाय शॉप क्यू एंड आर इज 7.5 टाइम्स, जो क्यू और आर जो सोल्ड करें लड्डूज
उनका जो डिफरेंस है, मैं इतनी स्मूथली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज बैठे, क्या बैठे कि हमें स्मूथली चीजों को पढ़ना है, हमें स्मूथली पढ़ना है, हमें कैसलेट के चक्कर में भागना नहीं है। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी कि आप बहुत फास्ट करने के लायक काबिल बन जाओगे, लेकिन अभी थोड़ा स्लो पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द लड्डू सोल्ड बाय शॉप क्यू एंड आर, कितना है डिफरेंस, कितना है 7.5 टाइम। अच्छा, तो 7.5 टाइम्स है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द लड्डू सोल्ड बाय शॉप आर एंड एस। जो आर और एस के डिफरेंस से कितना है 7.5 टाइम का डिफरेंस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इनका डिफरेंस मान लेता हूँ मैं y है, आर और एस का जो डिफरेंस है वो कितना है लड्डूज का, वो कितना है y है फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या होगा, इनका जो डिफरेंस आएगा, अब जो इनका डिफरेंस आएगा क्यू और आर का, वो क्या है, वो क्या आएगा, वो डिफरेंस क्या आएगा 7.5 टाइम आएगा। वो कितना आएगा 7.5 टाइम आएगा। ये बात समझ में आई? द नंबर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द लड्डू सोल्ड बाय शॉप क्यू एंड आर, it's 7.5 times the difference between okay, difference between the number of the laddus sold by shop R and S। समझ गए? R और S का डिफरेंस जो है Y लिया मैंने, इसका 7.5 टाइम आना चाहिए जो जो अपने पास में Q और R का डिफरेंस है, इसके डिफरेंस में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द लड्डू सोल्ड बाय शॉप R एंड P इज 10:9। जो R और P लड्डू बेच रहे हैं दोस्तों 10:9 में बेच रहे हैं, तो इसको मैं 10x ले लेता हूँ, फिर 9x ले लेता हूँ। एक ही बात है, थोड़ा इजी हो जाएगा। आर और पी का रेशियो कितना होना चाहिए 10:9 होना चाहिए। तो जब ये x था अब ये 2x था, अब ये 9x है तो ये 18x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18x। और ये भी x था तो ये 9x बन जाएगा। मतलब है ये p और s बराबर थे ना, स्टार्टिंग के अंदर पढ़ो। ठीक है, तो लड्डूज p इक्वल टू ऑफ s, p और s बराबर थे, तो मतलब x को हमने भी इस बार 9x कर दिया, x को कितना कर दिया 9x कर दिया। अब इसका कुछ डिफरेंस देखते क्या लॉस है। डिफरेंस इनका जो आएगा आपको पता है कितना आएगा, y आएगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा, y आएगा। और y मतलब क्या है, x है। इनका डिफरेंस कितना x है। अब इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 7.5x होना चाहिए। इनका डिफरेंस देखते हैं, ये बड़ा है डिफरेंस की बात है, बड़ा है। तो 18x माइनस का 4 माइनस का 10x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 7.5x। सिंपल बात है, इनका डिफरेंस पता है 7.5x है और इनका डिफरेंस आपको ये दे रखा है। ठीक है, देखते हैं कितनी बार जाएगा 8x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 7.5 आ जाएगा। उधर जाके घट जाएगा, इसमें से क्या आएगा 0.5x इक्वल में कितना आ जाएगा अपने पास में 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। दोस्तों समझ में आई बात, ये बात समझ में आई आपको? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 8 आ जाएगी। ये x की वैल्यू रख देते हैं सब जगह। अभी ये पूरा का पूरा तगड़मबाज पड़ा है, आप इजी मत समझना है इसको। 92 आ जाएगा, ये टोटल लड्डू कितने सोल्ड करे 72 सोल्ड करे। 144 माइनस 140 सोल्ड आ जाएगा, 140 140, ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा। बोला सर हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो बहुत प्रॉब्लम है सर, क्योंकि मैंने बहुत तबीयत से बहुत स्लोली इस चीज़ को समझाया। बहुत आसान भी है, यहाँ पे आसान है। आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। चलो आगे पढ़ते हैं, इसको तबीयत से पढ़ते हैं। नंबर ऑफ द लड्डूज बॉट बाय ईच कस्टमर इन शॉप आर। देखो यहाँ से पढ़ना, एक था दुकान थी, दुकानदार थी, वो क्या करता लड्डू सोल्ड, टोटल लड्डू सोल्ड, ये है टोटल लड्डू सोल्ड, टोटल लड्डू, ये टोटल लड्डू सोल्ड। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब इस चीज को पढ़ो, अब इस चीज ने क्या बोली, अब इसने ये बोली द नंबर ऑफ द लड्डू बॉट बाय ईच कस्टमर। बॉट मतलब खरीदना, ठीक है, सोल्ड का मतलब बेचना होता है और बॉट का मतलब खरीदना। नंबर ऑफ द लड्डूज बॉट बाय ईच कस्टमर इन शॉप आर, जो आर में ध्यान से पढ़ना है इसको, बॉट बाय ईच कस्टमर लड्डू, बॉट ईच कस्टमर ने कितने लड्डू लिए, ईच कस्टमर के पास कितने लड्डू, मतलब ईच कस्टमर ने कितने लड्डू लिए, ईच कस्टमर ने कितने लड्डू लिए, ठीक है, टोटल लड्डू मान लीजिए इतने हैं। और ईच कस्टमर के पास कितने लड्डू है, मान लीजिए टोटल जो अपने पास में लड्डू है वो 100 है, और ईच कस्टमर ने लिए 10 लड्डू, तो कस्टमर कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। तो जब मैं आपको पता है ये बात, टोटल लड्डूज के अंदर जितने कस्टमर हैं उसको उनका भाग लगा दूंगा, जितने कस्टमर हैं ये कस्टमर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये कस्टमर आ जाएगा, जितने कस्टमर है अपने पास में उनका अगर मैं भाग लगा दूंगा तो आपको पता लग जाएगा ना कि कस्टमर के बाद में पास में कितने लड्डू हैं, टोटल लड्डू।
टोटल लड्डू के अंदर भाग लगा दूंगा फॉर एग्जाम्पल में टोटल कस्टमर का, तो अपने पास में क्या आ जाएंगे कि ईच कस्टमर के पास में कितने लड्डू है, और टोटल लड्डूज के अंदर में भाग लगा दूंगा फॉर एग्जाम्पल ईच कस्टमर के पास में लड्डू कितने हैं, तो कितना आ जाएगा, टोटल कस्टमर आ जाएगा। क्या है टोटल कस्टमर, ये बात तो पता है आपको, सिंपल बात है। अब इसने क्या बोला, द नंबर ऑफ लड्डूज बॉट बाय ईच कस्टमर इन शॉप आर, जो ईच कस्टमर इन शॉप आर जो कितने लड्डू बॉट कर रहे हैं ये वाला, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द बॉट बाय ईच कस्टमर इन शॉप एस, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉट बाय ईच कस्टमर इन शॉप एस। एस के अंदर पर कस्टमर ने लड्डू बॉट करे हैं, पर कस्टमर ने लड्डू बॉट जितने करे हैं, मान लीजिए इसने करे हैं वाई लड्डू बॉट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2y आ जाएगा। इस बात को समझ पाए, ईच कस्टमर के पास में कितने लड्डू हैं, फॉर एग्जाम्पल ईच कस्टमर के पास में 10 लड्डू हैं, और कस्टमर है कितने, 15 कस्टमर है, 15 कस्टमर है, पर कस्टमर के पास में 10 लड्डू है, टोटल लड्डू कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएगा। वही बात ये है कि अगर मान लीजिए इसका भाग लगा देता हूँ 10 का, तो यहाँ पे 15 क्या बन जाएगा अपने पास में, कस्टमर कितने हैं, यदि इस 15 का भाग लगा देता हूँ तो 10 क्या आ जाएगा अपने पास में, नंबर ऑफ लड्डूज इन हैंड ऑफ पर कस्टमर, ये आ जाएगा ईच कस्टमर, वो बोल सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ द लड्डूज बॉट बाय ईच कस्टमर इन शॉप पी, द नंबर ऑफ द लड्डूज बॉट बाय ईच कस्टमर इन शॉप पी है इज D% लेस देन द नंबर ऑफ द बॉट बाय ईच कस्टमर इन शॉप क्यू। मतलब ईच कस्टमर की बात यहाँ पे हो रही है, ईच कस्टमर के लिए ये अपने कॉलम है, ईच कस्टमर का कॉलम ये है। तो क्या बोला, द नंबर ऑफ द लड्डूज बॉट बाय ईच कस्टमर इन शॉप पी, जो ईच कस्टमर लड्डू बॉट कर रहा है वो 40%, डी का मतलब क्या, 40% लेस देन द नंबर ऑफ द बॉट बाय ईच कस्टमर इन शॉप क्यू। तो अगर मैं इसको 10Z मानता हूँ तो 40% का मतलब ये 6Z हो जाएगा, बोला सर ठीक है। Only 70% of the customer visiting shop R and S. Only 70% of customers visiting shop R and S purchase laddus. Only 70% of the customers जो विजिट कर रहे हैं शॉप R and S को वो क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं लड्डू। ध्यान देना इस बात को, ध्यान देना इस बात को। उसने क्या बोल दिया, इसने बहुत अलग बात बोल दी इसने। आपको पता है टोटल लड्डू कितने हैं, 80। इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। आपको पता लड्डू टोटल कितने, 80 है, और आदमी के पास में कितने लड्डू हैं, 2x। टोटल आदमी आ जाएगी, टोटल पर्सन आ जाएगी, 80 लड्डू है, आदमी के पास में कितने लड्डू है, 2x है, तो टोटल आदमी कितने आ जाएंगे ये। और ऐसे कर सकते हो, टोटल आदमी अपने पास में मान लीजिए 10 है, और पर आदमी के पास में 2x लड्डू है, तो 80 आ जाएंगे, वो एक ही बात है। तो ये है टोटल लड्डूस, टोटल लड्डूस। इन लड्डू के अंदर अगर मैं टोटल लड्डू कितने हैं हर आदमी के पास में, वो उनका भाग लगा देता हूँ, तो 80 में 2x का भाग लगा तो टोटल कस्टमर अपने पास में आ जाएंगे, 40/1 आ जाएगा। और सेम यही है, 72/1 आ जाएगा। और सेम यही अगर करना चाहो तो 14/10 आ जाएगा, जेड आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12/, ठीक है, ये दोनों सेम। अब यहाँ से देखना, आप थोड़ा पढ़ना चीजों को। बोला ओनली 70% ऑफ द कस्टमर विजिटिंग शॉप आर एंड एस, वो क्या करें, परचेज करें लड्डू। ये लड्डू परचेज करने वाले, कॉस्ट कस्टमर, परचेज लड्डू। कस्टमर जो लड्डू को परचेज कर रहे हैं, कस्टमर जो है ये वाली क्या है, कस्टमर जो लड्डू परचेज कर रहे हैं वही, ठीक है, जो कस्टमर लड्डू परचेज कर रहे हैं वही। आगे देखने से क्या बोला, 70% ऑफ द कस्टमर विजिटिंग शॉप आर एंड एस परचेज कर रहे हैं लड्डू। 70% ही जो कस्टमर हैं विजिट कर रहे हैं आर और एस को, परचेज कर रहे हैं, बाकी कस्टमर तो परचेज ही नहीं कर रहे। ये वो कस्टमर है, ये वो कस्टमर है जिन्होंने कुछ ना कुछ परचेज किया है, कुछ ना कुछ परचेज किया है, ठीक है। तो 70% ऐसे हैं जो परचेज कर रहे हैं आर और एस के अंदर। तो अपने पास में ये टोटल कस्टमर नहीं है दोस्तों, ये अपने पास में वो कस्टमर हैं जो परचेज कर रहे हैं कुछ ना कुछ, जो कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं। टोटल कस्टमर तो है ही नहीं अपने पास में। तो आर और एस के टोटल कस्टमर कितने हैं वो निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको पता है 40/y है, और ये 72/y है, इनको क्या कर दो, ये कितना है, 70% भी तो टोटल का। अरे भैया ओनली 70% ऑफ द कस्टमर जो विजिट कर रहे हैं आर और एस को, जो विजिट कर रहे हैं आर और एस को, वो क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं लड्डूज को। जितने भी कस्टमर जो आर और एस को विजिट कर रहे हैं, उनमें से 70% क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं उन आइटम्स को, लड्डूज को। तो कितना आ जाएगा, 112/वाई एलसीएम आ जाएगा। ये 70% है, टोटल टोटल कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, 16, 160/वाई आ जाएगा। टोटल कस्टमर कितने हैं आर और एस के अंदर, 160/। क्या आप इस बात को समझ पाए, बोला सर बहुत समझ गए, कितना समझ गए।
नंबर ऑफ द कस्टमर परचेज लड्डू इन शॉप आर, जो परचेज कर रहा है, ये परचेज कर रहा है शॉप आर के अंदर, बोला सर हाँ ये परचेज कर रहा है शॉप आर के अंदर। नंबर ऑफ द, देखो वापस द नंबर ऑफ द कस्टमर हु परचेज लड्डू इन शॉप आर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द लड्डूज बॉट बाय ईच कस्टमर इन शॉप पी। देखो यहाँ पे दोनों कस्टमर की बात नहीं करी गई है, थोड़ा सा लैंग्वेज को थोड़ा समझो, लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। नंबर ऑफ द कस्टमर हु परचेज लड्डू इन शॉप आर, जो परचेज करें लड्डू इन शॉप आर के अंदर, कस्टमर की बात कर रहे हैं। ये वो कस्टमर हैं शॉप आर के अंदर जो लड्डू परचेज कर रहे हैं, कितने हैं 40/y। वो क्या है, इज ट्वाइस, इज क्या है, इज ट्वाइस, इज ट्वाइस, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द लड्डूज बॉट बाय ईच कस्टमर, लड्डूज बॉट बाय ईच कस्टमर, ईच कस्टमर की बात आती है तो इस कॉलम में आएंगे। ठीक है, कस्टमर ने लड्डू कितने बॉट करे वो इसके अंदर आ रहे, टोटल लड्डूज कितने वो इसमें आएंगे। ईच का यहाँ पे नाम आ गया तो हम सेकंड कॉलम के अंदर आएंगे, और कस्टमर जो लड्डू परचेज कर रहे हैं वो इसके अंदर आएंगे। कितने कस्टमर जो लड्डू परचेज कर रहे हैं वो क्या है, परचेज लड्डूज इन आर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द लड्डूज बॉट बाय ईच कस्टमर इन शॉप क्यू। क्यू के अंदर जो ईच कस्टमर कितने लड्डू बॉट कर रहा है उनका क्या दुगना, तो आ जाएगा 10 z। ठीक है, ये 20 40 आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ 2 बार जाएगा ये, तो बोल सकता हूँ कि 2/y इज इक्वल टू क्या है, z है। 2/y इज इक्वल टू क्या है, z है। तो अगर 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 मैं इन सबको चेंज करने की कोशिश करूँ, हाँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो y के अंदर चेंज कर लेते हैं सबको, एक बार के लिए y के अंदर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो y के अंदर चेंज करेंगे तो z की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2/y रखनी पड़ेगी। z की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, या फिर मैं y की जगह, वो एक ही बात आएगी, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है ना, उससे कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है, सेम ही आएगा। z की जगह रखूंगा तो ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। z की जगह क्या रख दूंगा, 2/y रख दूंगा, तो यहाँ पे z है, 2/y रख दूंगा, यहाँ पे z 2/y रख दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2/y है इंटू z, तो 10 तो ऑलरेडी है, 20/y आ जाएगा, यहाँ 20/y आ जाएगा। इतने लड्डू है ईच कस्टमर के पास में, और 6z का मतलब z की जगह क्या है, z की जगह क्या है, 2/y है, तो 6 था ना, तो 12/y आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, y पढ़ा ही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। z यहाँ पे आएगा, देखो z की वैल्यू क्या है, 2/y है, तो 14/2 इंटू y आ जाएगा। देखो 14/2/y, तो मतलब ऊपर चला जाएगा, ये तो 7y आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7y, यहाँ पे आ जाएगा 6y। सब कुछ 6 में सेट हो गया, y में सेट हो गया। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई आपको, बड़ा सर समझ में आई। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हु विजिट शॉप आर एंड एस इज डी। तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर जो विजिट करते हैं, जो विजिट करते हैं, नॉट भाई आपको क्या बोला, विजिट जो करते हैं ना, आर और एस के अंदर जो कस्टमर विजिट करते हैं ना, उनका उनका 70% ही क्या करते हैं, लड्डूज को परचेज करते हैं। तो विजिट कितने हो गए, 10 विजिट कितने हो गए, पूरे 10। टोटल कस्टमर इसमें कितने आए थे आपको पता है, 112/y आया था ना, कितना आया था, 70% था, 140, इनमें 140/y। ठीक है, ये टोटल कस्टमर थे। अब इसने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हु विजिटेड आर एंड एस इज डी, जो आर और एस को विजिट कर रहे हैं वो कितने हैं, डी है। ठीक है, तो ये 140/y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी कितना है, 40 है अपने पास, ये कितना है, 40 जाएगा, 2 से 2 बार कटेगा, 2 से कितने बार कटेगा, 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई। यार y की वैल्यू 7/2 कर दिया, हम थोड़ा गलत नहीं कर दिया कि y के साथ में। The number of the customers who purchase laddus in shop R is twice the number of laddus bought by each customer in shop Q। ठीक है, 20/y आ जाएगा। वो विजिट शॉप R एंड S डी है, डी। ठीक है, लोग कस्टमर जो R और S को विजिट कर रहे हैं वो डी आना चाहिए, तो बेहतर
और 112 60, ठीक है, यहाँ पे 160 आ गए टोटल नंबर। 160 आया दोस्तों, 160 आया है, 160 आया है, देखो 160 बट्टे वाई आया है। अरे भैया थोड़ा सा गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या बोला, विजिट जो कर रहे हैं ना वो कितने हैं, वो कितने लिए, तो ये तो 70% ही, परचेज तो 70% ही कर रहे हैं। 112 वाई बट्टे 112 बट्टे वाई तो सिर्फ परचेज कर रहे हैं, वो किसके बराबर में आना चाहिए, 70% है। 16 160 बट्टे वाई टोटल कस्टमर है जो विजिट कर रहे हैं, जो विजिट कर रहे हैं आर और एस को टोटल कस्टमर आ गए। ये डी के बराबर में है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, डी की 40 है ना, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब वाई की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, यहाँ पे यहाँ पे पुट करूंगा 3 आ जाएगा। ईच कस्टमर के पास 3 लड्डू हैं, यहाँ पे 5 लड्डू हैं, यहाँ पे कितने हैं 8 लड्डू हैं, और यहाँ पे कितने हैं वाई की वैल्यू 4 4 लड्डू। ठीक है दोस्तों, है वाई चॉइस, मतलब कस्टमर कितने कितने कस्टमर ने परचेज किया था, सातों के 28 कस्टमर ने परचेज किया था। ठीक है, 10 लोगों ने परचेज किया था और 9 लोगों ने 5 18 लोगों ने क्या किया था, परचेज किया था। ये है परचेज, जो ईच कस्टमर जो लड्डू परचेज कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं नहीं, परचेज कर रहे हैं, उनके बारे में बात करें, परचेज कर रहे हैं भाई, ये सिर्फ ये अपन ने पूरा पूरा लॉजिक समझ लिया। लॉजिक पूरा समझ लिया आपको, ठीक है। अब जैसे लॉजिक बताया गया है उसके बाद में कुछ क्वेश्चन, ये मेरे हिसाब से, मेरी उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये अच्छे से समझा पाया और कोई इस टाइप का कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा आपको ना। मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया इसको, जितना जनरली मैं कर सकता था। ठीक है, चलो अभी हम इसको पढ़ते हैं आराम से, इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन में पूछा गया उसके बाद में हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा आराम से सॉल्व करना बहुत जरूरी है इनका क्वेश्चन को, अदरवाइज अगर प्रॉब्लम हुआ तो पता है फिर, क्योंकि मुझे लाइव बताना तो कोई है नहीं, क्योंकि मैं लाइव तो चल नहीं रहा, मुझे खुद ही समझना पड़ेगा ये कहाँ गलती हुई है कहाँ नहीं हुई। कुछ भी हो गया तो पूरा ब्लंडर हो जाएगा फिर, है ना, ये होती है, लेकिन मजे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। कस्टमर कस्टमर जो है ना वो लड्डू परचेज कर रहे हैं, लड्डू इन ईच शॉपिंग एंड कस्टमर, ईच कस्टमर ना टोटल लड्डू, देखते हैं। नंबर ऑफ द कस्टमर हु परचेज लड्डू इन शॉपी, नंबर ऑफ द कस्टमर जो, नंबर ऑफ द कस्टमर हु परचेज शॉप लड्डू इन शॉपी, परचेज कर रहे हैं शॉपी के अंदर लड्डू कितने हैं, 24। इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ द लड्डूज सोल्ड बाय शॉप आर, सोल्ड कितने शॉप आर ने, 80। लेस देन बताने हैं, तो कितना बट्टे 80, 70% कम, 80। आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप अपन ने डिकोड कर लिया ना, आप टेंशन नहीं होनी चाहिए अपन को। अब अपन शेयर है, अब अपन क्या शेयर है, ठीक है। देखते हैं आगे। 70% ऑफ द कस्टमर हु विजिटेड पी परचेज लड्डू, पी को जो परचेज करे उनमें से 70% क्या है, उनमें 70% क्या है, 70% ऑफ द कस्टमर हु विजिट शॉप पी परचेज लड्डू, तो मतलब है जो पी ने, ये ईच कस्टमर जो चॉइस आया था ना यहाँ पे, वो 70% है किसी का, 70 होगा क्या, ट्रू, ट्रू तो हो ही नहीं सकता यार। 70% ऑफ द कस्टमर हु विजिट शॉप पी परचेज लड्डू, यार 24 लोगों ने क्या किया, परचेज किया, ये बोला था ना यहाँ पे, ये क्या है, परचेज बाई कस्टमर, ठीक है। लड्डू लड्डू कितने परचेज करे, अरे सॉरी, परचेज करने के लिए कितने पर्सन आए थे यहाँ पे परचेज के लिए, विजिट, उसमें से कितनों ने यहाँ पे खरीदा, जितने मान लीजिए 100 ने विजिट करी तो 70% नहीं खरीदा, ठीक है। तो 70% द कस्टमर हु विजिटेड शॉप परचेज लड्डू, 70% कस्टमर जो विजिट कर रहे हैं वो लड्डू, वो क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं लड्डू को, 70% तो हो नहीं सकता, 24 किसी का 70% हो नहीं सकता। अगर किसी का 70% चॉइस होता तो इसका मतलब उसका 100% में निकाल पाते, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई वही जो वो कस्टमर है, नंबर ऑफ पीपल है, तो वो कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते। 30% of the customer who visited shop Q did not purchase laddus. 30% of the customer who, कैन बी ट्रू की बात बोले ना, कैन बी की बात कर रहा है, तो एक्चुअली नहीं बताना अपने को, कुछ कैन बी, कुछ अप्रोक्सीमेट करके कुछ बताना है। 30% of the customer who visit
शॉप क्यों विजिट किया, मान लीजिए कितने विजिट किया शॉप को, डिड नॉट परचेज लड्डूज, ये है क्यों वाले जिन्होंने परचेज किया लड्डू, तो ये कितने 28 परचेज 30% कस्टमर है जिन्होंने डिड नॉट परचेज लड्डू। अब ये 30 इन्होंने परचेज किया, इन्होंने तो क्या किया परचेज किया, ये 70% है, लेकिन 30% ऐसे हैं जिन्होंने परचेज नहीं किया। हो सकता है डिड नॉट परचेज लड्डू, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आपको पता है 28 70% की वैल्यू है, तो वो डिड नॉट परचेज तो से निकल जाएगा, इससे ये कर जाएगा, इससे 728 8 ऐसे लोग थे जिन्होंने परचेज नहीं किया, दूसरा सही हो सकता है। 43.75 of the customer who visited shop S did not purchase लड्डू, एंड इससे 3/4 एक आ जाएगा, 175 आ जाएगा। हाँ 7/4 जो 400 आएगा, 7/40 आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये 400 यहाँ से कटेगा। तो 43.75 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7/25 होती है, उसमें से नहीं 7/21 होती है क्या, नहीं ऐसा नहीं आएगा यार, 43 फॉर एग्जाम्पल 43 4/3 है, ठीक है। 160 112 175 400 आ जाएगा दोस्तों, 400 करेंगे तो 25 से जाएगा 7 बार, 25 से जाएगा 16 बार, तो 16 में से 7 ने क्या नहीं किया, विजिट किया, 16 ने तो विजिट किया था, उसमें से डिड नॉट परचेज, मतलब 7 ने विजिट नहीं किया, परचेज नहीं किया, तो कितनों ने परचेज किया, तो बोला सर 9 ने परचेज किया, 9 ने परचेज किया, तो 9 अगर 18 की वैल्यू है तो आप बता सकते हो स्टेटमेंट में कितने टोटल पर्सन है। तो 18 अगर 9 की वैल्यू 18 है तो आपको पता है कि भाई 16 की वैल्यू 32 हो जाएगी, तो दूसरा भी निकाल सकते हैं, सेकंड और थर्ड वुड बी योर करेक्ट आंसर, याद आएगा दोस्तों। और ये आपका होमवर्क है, आपको इसका आंसर बताना है, मुझे नहीं पता इसका क्या लेंदी है, टफ है, इजी, मुझे नहीं पता। एक जो डीए रहेगा यार, 5 डीए अपने को करने हैं, एक डीए है, फिर अभी ना, फिर अगर अभी 1:30 बज रहे हैं रात के, अगर अभी मैं थोड़ा और पढ़ाने लग गया, क्योंकि इसमें आपको पता है कम से कम 45 मिनट जाएगा, 2:30 बज जाएंगे रात को, फिर उसको एडिट करना तो 3 बज जाएगा, तो फिर ऑफिस नहीं जा पाऊंगा मॉर्निंग, इसको मैं आज ही, आज मॉर्निंग में 8 बजे क्लास आ रही है अभी, आज ही शाम को इसको अपलोड कर दूंगा, इसका अलग से सॉल्यूशन करके 10 मिनट 15 मिनट का जितना भी ये होता है उसको अलग से मैं सोल्व करके डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आपको मिल जाए, ये कंटेंट आपको प्रॉपर मिल जाए। इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है ना। मैं आपको इसका स्पेसिफिक एक अलग से डीआई बना के वीडियो आपको डाल दूंगा, ठीक है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बहुत गजब का है। और ये इसका अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि काफी लॉजिक लगेगा इसमें, बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट स्लाइड है और ये इसका है सेकंड स्लाइड, ठीक है दोस्तों। बाकी हम नेक्स्ट जो क्लास अपनी होगी उसमें मिलते हैं, उससे पहले मैं ये डाल दूंगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करो, ताकि ये अच्छी चले, प्रॉपरली चले, है ना, थोड़ा मोटिवेशन मिले। बाकी शेयर से मोटिवेशन का कोई कनेक्शन है नहीं मेरा, वैसे भी आपको पता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी फर्स्ट क्लास थी, बहुत सारे क्लासेस करने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही जगह पे हो। तबीयत से हर चीज़ों को आराम से सॉल्व करते हुए हम चलेंगे, और बहुत तबीयत से, बहुत आराम से, बहुत जर्नी को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है, और बस फॉलो करते रहो, बस इतना इतना बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, चलिए, मज़ा आ गया आज तो यार।